क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत किए, बिना दिखावे के, बस अपनी मौजूदगी से ही दूसरों को अपने साथ खींच लेते हैं? उनकी बातों में ऐसा जादू होता है जो दिलों को छू जाता है। आज हम आपको ऐसी ही असली कला से परिचित करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी बन सकते हैं यादगार और प्रभावशाली। यह किताब सिर्फ मोहब्बत के खेल की बात नहीं करती, बल्कि वो गहरे राज खोलती है जो आपके व्यक्तित्व को दूर तक असरदार बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए इस मजेदार यात्रा की शुरुआत करें, जहां हर कदम आपके अंदर छिपी ताकत से आपको रूबरू कराएगा। स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें हर दिन कुछ नया और बेहतर लाने के लिए प्रेरित करता है। यह ऑडियो बुक अपेक्षाकृत लंबी है, क्योंकि यह न सिर्फ 24 क्लासिक रणनीतियां कवर करती है, बल्कि हर अध्याय को व्यावहारिक उदाहरणों, सलाहों और प्रभावी संवादों के साथ जीवंत किया गया है। हमारा सुझाव है कि इसे आप एक ही बार में सुनने की कोशिश न करें। इसे आप कहीं पर सेव कर लें या किसी को सेंड कर दें, ताकि इसे धीरे धीरे दिन के खास शांत पलों में, सफर के दौरान या उस समय जब आप भीतर से जुड़ना चाहते हों, उन हिस्सों में सुने जो आपके मन को छूते हैं या जिनसे आप अपनापन महसूस करें। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक अनुभव, एक मनोवैज्ञानिक यात्रा और एक कला है जो रिश्तों, दिल और आत्मा की भाषा को बारीकी से समझना सिखाती है। ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी की मोहकता को नए अध्याय में बदलते देखिए। अब बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन के असली राजों की ओर। अध्याय 1, सिड्यूसर कौन होता है? जब हम सिड्यूसर की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ रोमांस या प्यार नहीं होता। सिड्यूसर वह इंसान होता है जो अपने चारों ओर एक अनोखा आकर्षण पैदा करता है। उसकी मौजूदगी से लोग आकर्षित होते हैं, उसकी बातों पर ध्यान देते हैं और उसकी सोच से प्रेरित होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस कला को समझने के लिए 9 प्रमुख सिड्यूसर आर्कीटाइप्स बताए हैं। ये आर्कीटाइप्स अलग अलग व्यक्तित्व और परिस्थितियों में अलग तरह की मोहकता को दर्शाते हैं। हर आर्कीटाइप की अपनी खासियत होती है और हर कोई इनमें से किसी न किसी तरह के सिड्यूसर की भूमिका निभा सकता है। पहला आर्कीटाइप है द सायरन। द सायरन अपनी आवाज, चाल और रहस्यमय आकर्षण से लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। इसमें एक ऐसा जादू होता है जो लोगों के दिल दिमाग को मोह लेता है। उदाहरण के लिए इतिहास की प्रसिद्ध क्लियोपैट्रा, जो अपनी मधुर आवाज और करिश्माई व्यक्तित्व से रोमनों को अपने वश में कर लिया करती थीं। दूसरा आर्कीटाइप है द रेक। द रेक एक जुनूनी और अलग तरह का प्रेमी होता है। उसकी बेबाकी और आत्मविश्वास लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वह अपने शिकार को ऐसा महसूस कराता है कि वे इस दुनिया में सबसे खास हैं। तीसरा आर्कीटाइप है द आइडियल लवर, जो अपने साथी की जरूरतों और चाहतों को पूरी समझ से पूरा करता है और खुद को उसके सपनों का साथी बनाता है। हर आर्कीटाइप के अपने तरीके होते हैं और समझने के बाद आप खुद की शैली को पहचान सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि मोहकता केवल दिखावे या बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक खूबियों, आत्मविश्वास और व्यवहार की भी बात है। आगे के अध्यायों में हम इन आर्कीटाइप्स को विस्तार से जानेंगे और सीखेंगे कि आप इनमें से अपने लिए कौन सा आर्कीटाइप ढूंढ सकते हैं और कैसे अपनी खासियतों को निखार सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और रहस्यमय सफर को आगे बढ़ाते हैं और द आर्ट ऑफ सेडक्शन के अगले अध्याय में आपके असली आकर्षण के राज खोलते हैं। अध्याय 2, द सायरन, मोहकता की पहली मिसाल। द सायरन वह आर्कीटाइप है जो अपने आकर्षण और रहस्यमयता से किसी के भी दिल को छू जाती है। इसके पास एक खास शक्ति होती है, अपनी आवाज, अपनी चाल और अपनी उपस्थिति से लोगों को मंत्रमुग्ध करना। इतिहास की सबसे मशहूर सायरन क्लियोपैट्रा को जरा सोचिए। उसकी शानदारता और मासूमियत के बीच एक जादुई संतुलन था, जिससे हर कोई उसकी ओर खुद ब खुद खींचा चला जाता था। वो न सिर्फ अपनी शारीरिक सुंदरता, बल्कि अपनी बातों और अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लेती थी। सायरन का रंग रूप उसे खास बनाता है, मगर उसकी असली ताकत उसकी आत्मा की गहराई, उसकी रहस्यमय मुस्कान और उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका होता है। यह आर्कीटाइप अपने आप में एक कला है।
जहां मनोविज्ञान और भावनात्मक खिंचाव का रोल बराबर होता है। यहां हम यही सीखेंगे, सायरन की ऊर्जा को कैसे पहचानें, अपनी भाषा, व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपनी मौजूदगी में वह जादू कैसे घोलें और कैसे अपने अंदर एक ऐसा आकर्षण जगाएं जो केवल लुक्स या शब्दों से नहीं बल्कि खुद के व्यक्तित्व से निकलता है। द सायरन हमें सिखाती है कि असली आकर्षण रहस्य और सहजता के मेल से आता है। एक ऐसी आभा जहां लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और वापस जाना नहीं चाहते। सायरन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह न केवल दिखने में सुंदर होती है बल्कि उसकी आवाज, उसकी बोली, उसकी छोटी छोटी हरकतें लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। वह जानती है कि कब खिलखिलाना है, कब धीरे से मुस्कुराना है और कब एक ऐसा मूक संकेत देना है जिसे बस देखा जाए लेकिन महसूस किया जाए। एक सायरन के पास अपनी कहानी होती है जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती है। हर शब्द में एक छुपा हुआ मतलब होता है, हर कदम पर एक छुपा हुआ संकेत। वह जानती है कि उसकी असली ताकत उसकी संवेदनशीलता में है, जो दिखती नहीं पर महसूस की जाती है। असल जिंदगी में हम में से कई लोग सायरन की तरह हो सकते हैं अगर हम सीख लें कि अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज को कैसे नियंत्रित करना है। तो कुछ आसान कदम जो आप आजमा सकते हैं। अपनी आवाज को मृदु और मधुर बनाएं। बातचीत में रुकावट, पॉज का सही इस्तेमाल करें। आंखों से संवाद करें, आंखों में चमक और स्पष्टता बनाए रखें। मुस्कान में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ें। अपने हाव भाव को सधी हुई चाल सोच समझकर पेश करें। ये छोटे छोटे परिवर्तन आपकी उपस्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं और आपको अपने आसपास एक अलग तरह की मोहकता और आकर्षण देने में मदद करेंगे। अब आप सायरन की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की बातचीत, भाव भंगिमा और स्टाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे बाकी आर्किटाइप्स और उनकी अनोखी ताकतें, ताकि आप द आर्ट ऑफ सिडक्शन को पूरी तरह समझ सकें और असल जिंदगी में अपना सकें। अध्याय 3, द रेक, जुनून और बेबाकी का आकर्षण। द रेक वह आर्किटाइप है जो अपने निडर और बेबाक प्यार से दिल जीतता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना झिझक और छुपाव के अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और अपनी ऊर्जा से हर किसी के दिलों में आग लगा देता है। दूसरे शब्दों में, द रेक वह चाहने वाला होता है जो पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करता है। उसका आकर्षण उसकी बातें बोलने के अंदाज, उसकी भावुकता और उसकी ऐसी मौजूदगी में छुपा होता है जो सामने वाले को यह महसूस कराता है कि वह पूरी दुनिया में सबसे खास है। द रेक का सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास और उसकी चुलबुली, कभी कभी शरारती मुस्कान होती है। वह जानता है कि कब बोलना है, कब सुनना है और कब अपनी बातों में वो जादू भरना है जो किसी को भी उसकी बातों का दीवाना बना दे। इस आर्किटाइप की खास बात यह है कि वह दिल को छूने वाला होता है लेकिन कहीं भी फालतू दिखावा नहीं करता। उसकी मोहब्बत सहज, सच्ची और दमदार होती है। द रेक रूम में जब कदम रखता है तो माहौल में एक नई ऊर्जा आ जाती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह ऊर्जा सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके हाव भाव और आत्मविश्वास से बनती है। द रेक की असली पहचान उसकी बिंदास और निडर परवाह में छुपी होती है। वह अपने हर काम को जुनून से करता है और अपनी भावनाओं को बिल्कुल खुलकर व्यक्त करता है। वह अपने प्यार, अपने विचार या अपनी पसंद को कभी छुपाता नहीं। यही उसकी असली ताकत है। द रेक का आत्मविश्वास, उसका खुलापन और उसकी बातों का गहरा असर लोगों को उसकी तरफ खींचता है। द रेक की बातें सीधी, दिल को छू लेने वाली और आकर्षक होती हैं। वह बिना डर या झिझक के अपनी भावनाएं जाहिर करता है और लोगों से दिल से जुड़ता है। अगर आप भी द रेक जैसी ऊर्जा को अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं तो ये कदम अपनाएं। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कीजिए, जैसे मोहब्बत, प्रशंसा या कोई विचार। आत्मविश्वास को अपनाइए, खुद पर पूरा यकीन दिखाइए। बातचीत में सीधे रहिए लेकिन शब्दों में स्नेह और अपनापन रखें। अपनी मौजूदगी को फ्रेश, चुलबुला और अपनत्व भरा बनाएं ताकि लोग आपकी ओर खुद ब खुद आकर्षित हों। खुद को समय समय पर नया बनाइए, नई चीजें सीखिए और लोगों से खुलकर मिलिए। याद रखिए, द रेक की पहचान है खुलापन और जुनून। उसकी बातों में, मुस्कान में और नजरों में एक अलग ही चमक होती है जो सामने वाले को यह एहसास दिलाती है, तुम खास हो,
तो अगर आप भी लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि भावनाओं, आत्मविश्वास और बोलचाल से, तो द रेक जैसा अंदाज अपनाएं। इस अध्याय में आपने जाना कि द रेक आर्केटाइप क्या है, कैसे उसकी एनर्जी और व्यवहार खास बनाते हैं और कैसे आप भी उसको अपनी जिंदगी में जी सकते हैं। अब अगले अध्याय में आप सीखेंगे द आइडियल लवर के बारे में, जो अपने साथी की जरूरतों और चाहतों को पूरी समझ और संवेदनशीलता के साथ पूरा करता है। तो जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन के इस सफर में, जहां हर कदम आपके व्यक्तित्व और असर को और निखारेगा। अध्याय 4, द आइडियल लवर, जीवन के सपनों का साथी। द आइडियल लवर आर्केटाइप वह है जो अपने साथी की इच्छाओं, जरूरतों और सपनों को गहराई से समझता है। वह सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखता, बल्कि अपने साथी की खुशी को भी अपनी प्राथमिकता बनाता है। यह आर्केटाइप दूसरों के लिए एक आदर्श साथी बनने की कला दिखाता है, जो उनके जीवन में उम्मीद, रंग और अपनी मौजूदगी से एक नई ऊर्जा भर देता है। द आइडियल लवर दूसरों के मन को पढ़ने में माहिर होता है। वह सामने वाले के दर्द, खुशियों और अंदरूनी भावनाओं को बारीकी से समझता है। यह उसकी सहानुभूति, भावुकता और संवेदनशीलता है, जो उसे एक गहरे और स्थायी संबंध की नींव रखने वाला साथी बनाती है। द आइडियल लवर कभी सामने वाले को जज नहीं करता, बल्कि उसकी उम्मीदों और सपनों का सम्मान करता है और खुद को उसकी पसंद के अनुसार ढालता है। वह सामने वाले को महसूस कराता है कि उसकी बातें, उसके ख्वाब, उसके जज्बात मायने रखते हैं। इस आर्केटाइप का असली आकर्षण उसकी भावना में छुपा होता है, जो एक तरफ उसे बेहद आकर्षक बनाता है, तो दूसरी तरफ हर रिश्ते में गहराई और स्थिरता लाता है। आइए अब समझते हैं कि द आइडियल लवर अपने व्यवहार और बातचीत में कैसे सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए उसका दिल जीतता है और यादगार असर छोड़ता है। अपने साथी की बातें ध्यान से सुनें, उसकी जरूरतों को प्राथमिकता दें, सामने वाले के सपनों को अपना बनाएं, ठीक वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो सच में आपके अपने हों। संवेदनशील रहें, हर भाव, हर इशारे और हर चुप्पी को पहचानें। छोटे छोटे जेस्चर से सामने वाले को खास और अहम महसूस कराएं। रिश्ते की गहराई में जाएं, सिर्फ बातों से नहीं, दिल से जुड़े रहें। द आइडियल लवर हमें यह सिखाता है कि सच्चे रिश्तों की खूबसूरती तभी है जब सामने वाले को यह महसूस हो उसके मन की बात को सच में कोई समझ रहा है, उसके सपनों को कोई अपना मान रहा है। द आइडियल लवर के लिए सबसे जरूरी है सामने वाले की भावनाएं और उसकी सोच समझना। वह अपने रिश्तों में सिर्फ सतही बातें नहीं करता, बल्कि गहराई से हर पहलू को महसूस करता है। वह ये जानने की कोशिश करता है कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, किस चीज से उसे खुशी मिलती है, वो कौन सी बात है जिसे वह कहकर नहीं बल्कि महसूस करके बताना चाहता है। द आइडियल लवर की खास बातें, गहराई से सुनना। जब आपका कोई करीबी दिल से बात कर रहा है तो सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस भी कीजिए। उसकी हर बात, उसकी चुप्पी, चेहरे के हाव भाव को भी समझिए। अनुपम सपोर्ट, सामने वाले की पसंद, उसके शौक, उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। अगर वह कुछ करना चाहता है तो उसका हौसला बढ़ाएं, उसे विश्वास दिलाएं कि वह अपनी मंजिल पा सकता है। छोटे छोटे संकेत, द आइडियल लवर कभी कभी बिना शब्द कहे बहुत कुछ समझा जाता है। किसी खास मौके पर एक छोटा सा तोहफा, पसंदीदा खाना या मुश्किल वक्त में बिना बोले साथ रहना, यही उसकी असली खूबी है। भरोसा और इज्जत, भरोसा रिश्तों की नींव है। द आइडियल लवर सामने वाले के भरोसे को हमेशा अहमियत देता है और कभी भी व्यर्थ आलोचना या मजाक में किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता। प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे बने द आइडियल लवर? अपनी बात खुलकर करें, लेकिन सामने वाले की बातों को प्राथमिकता दें। हर रिश्ते को दोस्ती की तरह जिएं, जहां खुलापन और सम्मान दोनों हों। समय समय पर छोटे प्रयास करें, एक प्यारा मैसेज, एक कॉल, एक ख्याल रिश्ते को ताजगी देते हैं। सामने वाले की खुशियों को सेलिब्रेट करें, इवन छोटी सी सफलता हो या कोई प्यारी बात। कठोर परिस्थितियों में भी उसके साथ मजबूती से खड़े रहें। द आइडियल लवर हमें यही सिखाता है कि मोहकता सिर्फ आकर्षण या चकाचौंध में नहीं, बल्कि दूसरों का दिल जीतने, उनका सम्मान करने और हर रिश्ते में सच्ची खुशी लाने में छुपी है। इसी के साथ यह अध्याय पूरा हुआ। अब अगले अध्याय में हम आगे के आर्केटाइप्स यानी द डैंडी, द नेचुरल, द कोकेट आदि को विस्तार से समझेंगे।
ताकि आप हर रिश्ते में और भी असरदार और भी यादगार बन सकें। आप तैयार रहें द आर्ट ऑफ सिडक्शन को पूरी तरह समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए। अध्याय 5, द डैंडी। अपनी अनोखी छवि के साथ निश्चित प्रभाव। द डैंडी आर्किटाइप एक ऐसा व्यक्तित्व है जो परंपराओं और सामान्यताओं से किसी भी कीमत पर अलग खुद को स्थापित करता है। यह आर्किटाइप अपनी अनोखी छवि, सुकून और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है, जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। द डैंडी खुद को दूसरों से अलग इस कदर पेश करता है कि उसकी मौजूदगी हर माहौल में एक नई चमक और आकर्षण ला देती है। वह अपने पहनावे, बोलचाल और इशारों से ऐसी छाप छोड़ता है जिसे कोई आसानी से भूल नहीं सकता। द डैंडी की सबसे बड़ी खूबी है उसकी खास स्टाइल और फ्रीडम। वह दूसरों की राय से परे अपने नियमों पर चलता है और आत्मविश्वास के साथ अपने अलग अंदाज को पूरे विश्वास से अपनाता है। जब द डैंडी कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी अनोखी छवि सबका ध्यान खींचती है। कई बार यह आर्किटाइप समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है, जो लोगों को यह दिखाता है कि अपनी अलग पहचान बनाना न केवल संभव है बल्कि एक बड़ी ताकत भी है। अगर आप द डैंडी की कला को अपनाना चाहते हैं तो ये बातें ध्यान में रखें। अपने पहनावे और स्टाइल में कुछ ऐसा करें जो आपको सबसे खास महसूस कराए। अपनी अलग राय और सोच में हमेशा सच्चाई रखें, दिखावा न करें। दूसरों की नज़र में अलग होना स्वीकार करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। आत्मविश्वास के साथ बिना किसी झिझक के अपनी बात कहें। मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज से अपनी खासियत को सामने लाएं। याद रखें, द डैंडी आर्किटाइप आसान नहीं है, क्योंकि यह समाज के बनाए नियमों से अलग जाता है, मगर इसी अलगपन में असली चमक है। द डैंडी हर किसी को यह साबित करता है कि हर माहौल में अपनी छाप छोड़ना और अलग दिखना ही सबसे अनोखा तरीका है। अगले अध्याय में हम जानेंगे द नेचुरल आर्किटाइप, जो अपनी सहजता और मासूमियत से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लोगों को आकर्षित करता है। तो जुड़े रहिए इस रोमांचक और असरदार सफर में। आपके सपोर्ट और प्रतिक्रिया से ही यह किताब और सफर और खूबसूरत बनता चला जाएगा। अध्याय 6, द नेचुरल। सरलता में छुपा आकर्षण। द नेचुरल आर्किटाइप की खास बात है उसकी सहजता और मासूमियत। वह बिना किसी बनावट के अपनी असली पहचान से लोगों को आकर्षित करता है। यह आर्किटाइप बचपन की यादों, निर्दोष हंसी और बेफिक्र खुशियों से जुड़ा होता है। द नेचुरल में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो दूसरों के दिल को छू जाती है और उन्हें उसकी ओर खींचती है। यह आर्किटाइप अपने मासूम अंदाज से विश्वास और नजदीकी पैदा करता है, जो गहरे रिश्तों की नींव बना सकता है। द नेचुरल आर्किटाइप की खूबसूरती उसकी बातों की सादगी और दिलकश मासूमियत में है। वह दिल से, सहजता से, बिना किसी दिखावे के जुड़ता है। उसकी हर बात में एक बचपन सी ईमानदारी और खुलापन होता है, जो लोगों को उसकी कंपनी में सुरक्षित और सुकून महसूस कराता है। द नेचुरल अपने आसपास के लिए एक ऐसी जगह बनाता है जिसमें लोग खुद को खुलकर बयां कर सकें। यह उसकी असली ताकत है। कई प्रैक्टिकल बातें जिनसे आप अपने अंदर द नेचुरल की झलक ला सकते हैं। खुद को स्वीकारें, जैसे आप हैं वैसे ही रहें। कभी खुद को जज न करें। दूसरों के साथ दिल से और सीधे जुड़ने की कोशिश करें। हंसी और खुशी को अपनी बातचीत और रिश्तों में शामिल करें। सीधे, सरल और साफ जवाब दें। परेशानियां और जटिलताएं छोड़ दें। दूसरों की भावनाओं और बातों को ध्यान से सुनें, उनकी कद्र करें। द नेचुरल आर्किटाइप हमें सिखाता है कि असली आकर्षण सरलता, सच्चाई और दिल से जुड़ने में है। अगर आप अपनी असली पहचान के साथ सच में जुड़े रहेंगे, खुले दिल से हंसेंगे और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो आप भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे द कोकेट के बारे में, जो मायूसी और आकर्षण के बीच एक अनोखा खिंचाव बनाता है। तो जुड़े रहिए अगले हिस्से के लिए द आर्ट ऑफ सेडक्शन के इस रहस्यमय और आकर्षक सफर में। अध्याय 7, द कोकेट। मायूसी और आकर्षण का मास्टर। द कोकेट आर्किटाइप एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मायूसी और आकर्षण के बीच एक अनोखा संतुलन बनाता है। यह आर्किटाइप अपनी नजर, अपने व्यवहार और खासकर अपनी बंदिशों से लोगों को अपनी ओर खींचता है। द कोकेट कभी पूरा खुलता नहीं, हमेशा अपना एक रहस्य छिपा कर रखता है, जो दूसरों की जिज्ञासा को बढ़ाता है।
ये आर्किटाइप जानता है कि कैसे खुद को थोड़ी दूरी पर रखते हुए भी लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव डालना है। उसकी यह बंदिशें और इंतजार सामने वाले को उसकी तरफ आकर्षित करती हैं, क्योंकि आदमी वही चीज चाहता है जो उसे पूरा न मिले। द कोकेट की खूबी है उसकी इस मिश्रित भावनाओं की कला, जो मायूसी और मोहब्बत के बीच एक पतली लेकिन मजबूत डोर बनाती है। यह आर्किटाइप बिना जोर जबरदस्ती केवल अपनी मौजूदगी से अपने आसपास के लोगों पर प्रभाव डालता है। द कोकेट की भाषा अक्सर अधूरी रहती है, संकेतों से भरी होती है, जो सामने वाले के अंदर गहरी रुचि और चाहना जगाती है। वह अपने अधूरेपन में पूरी होती है, जो पूरी हुई लगती है वह कम आकर्षक होती है। अगर आप द कोकेट की ऊर्जा को अपनाना चाहते हैं तो ध्यान दें, थोड़ी रहस्यमयता बनाए रखें। हर बात को पूरी खुली न करें, दिलचस्पी दिखाएं, पर कभी कभी थोड़ी दूरी बनाएं। अपनी बातों और हाव भाव में सूक्ष्म संकेत दें, जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। नजरों का खेल खेलें, कभी नजरें मिलाएं, कभी नजरें चुरा लें। संयमित मुस्कान और धीमी आवाज से अपनी मौजूदगी को यादगार बनाएं। द कोकेट आर्किटाइप सिखाता है कि आकर्षण में थोड़ी दूरी और इंतजार भी जरूरी है, जो प्रेम की शहद को और मीठा बना देता है। आगे हम सीखेंगे कि द कोकेट अपने व्यवहार, संवाद और बॉडी लैंग्वेज के जरिए कैसे इतनी खास बनती है कि लोग उसकी दुनिया में खो जाते हैं। यह अध्याय आपके लिए एक अवसर है कि आप समझें आकर्षण में दूरी और रहस्यमयता का असली महत्व। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अभी द कोकेट के दिलचस्प और असरदार गोपनीय राज खोलने वाले हैं। द कोकेट का सबसे बड़ा हथियार उसकी बातचीत का अंदाज और व्यवहार होता है। वह कभी ज्यादा बात नहीं करती, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इत्मीनान और रुचि जगाती है। उसकी आवाज में एक खास मिठास और धीमापन होता है, जो सुनने वालों के दिल को उसके जज्बातों से भर देता है। द कोकेट हमेशा अपनी भावनाओं को पूरी तरह नहीं खोलती, जिससे सामने वाला उसकी ओर ज्यादा तलाश करना चाहता है। उसके पास एक बेहद दिलचस्प बॉडी लैंग्वेज है। धीरे धीरे चलना, नजरें कभी मिलाना, कभी चुराना, मुस्कान में नखरापन और वैसे ही एक नरम दिल का एहसास देना। द कोकेट का जादू यह है कि उसकी मौजूदगी सबकी नजरों में होती है, लेकिन वह कभी पूरी तरह सामने नहीं आती। वह हमेशा कुछ अधूरी, कुछ रहस्यमयी बनी रहती है। अगर आप भी द कोकेट की एनर्जी अपनाना चाहते हैं तो ध्यान दें, बातचीत में हमेशा थोड़ी रहस्यमयता रखें। सब कुछ नहीं बताएं। अपने भावनाओं को धीरे धीरे, बड़े सौम्यता से जाहिर करें। नजरों के जरिए भावना व्यक्त करें, लेकिन कभी पूरी नजरें न मिलाएं। मुस्कान में थोड़ी नखर और अदाएं शामिल करें। अपनी उपस्थिति को कभी पूरी तरह खोने न दें। हमेशा छोटे छोटे संकेत छोड़ते रहें। कोकेट की व्यवहारिक आदतों में है कभी बातचीत के बीच अचानक चुप हो जाना, जिससे सामने वाला उलझन और आकर्षण में डूब जाता है। बिना वजह हल्की मुस्कान से सामने वाले को चौंका देना। चलने, बोलने और नजरों में ऐसा संतुलन रखना कि आसपास के लोग अनजाने में उसकी ओर खींचे चले जाएं। शब्दों और कार्यों में थोड़ी सी नखर, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वातावरण में छोटे छोटे रहस्य और गहराई के संकेत छोड़ना। तो द कोकेट आर्किटाइप हमें सिखाता है कि कैसे रहस्यमयता, संयम और सूक्ष्म संकेतों के जरिए हम अपने व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यह आर्किटाइप समझाता है कि कभी कभी हर बात और भावना पूरी न कहने में भी अलग सौंदर्य होता है, और कई बार वही अधूरेपन का खेल ही लोगों को खींच लेने का सबसे बड़ा मंत्र है। अब अगले अध्याय में जानेंगे द चार्मर के बारे में, जो अपनी मिठास, विनम्रता और सामाजिक कुशलता से लोगों के दिलों पर राज करना जानता है। तो जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सेडक्शन की इस आकर्षक यात्रा में। अध्याय 8, द चार्मर, लोगों के दिलों का राजा। द चार्मर आर्किटाइप अपनी मीठी बातों, विनम्र व्यवहार और सहज सामाजिकता से लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना लेता है। वह चाहे किसी छोटी पार्टी में हो या बड़े सामाजिक मंच पर, उसकी मौजूदगी हमेशा सबको सहज और खास महसूस कराती है। द चार्मर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बातों की मिठास और सच्चा मुस्कान। वह कभी भी अपनी बातों को थोपता नहीं, बल्कि बड़ी नरमी, विनम्रता और सम्मान दिखाकर लोगों की सोच और भावनाओं से सहजता से जुड़ जाता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति को सुना जाना और समझा जाना जरूरी है, इसलिए वो दूसरों की छोटी बड़ी बातें, भावनाएं और इमोशंस ध्यान से सुनता है।
द चार्मर का माहौल को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाना उसकी खास पहचान है। लोग उसकी कंपनी में खुलकर हंसते, अपनी बातें शेयर करते और उसकी सहज मुस्कान से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आप भी द चार्मर जैसा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सीखें अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों की सुनना और समझना। उसके बाद इन कुछ व्यवहारिक सुझावों को अपनाएं। विनम्रता से बातचीत करें, कभी दबाव या जबरदस्ती में नहीं। सामने वाले की बातों को पूरी तवज्जो से सुनें और सराहें। सच्ची मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पर रखें जो दिल तक पहुंचे। लोगों की उपलब्धियों और छोटी बातों की दिल से सराहना करें। किसी भी समूह या माहौल में हर किसी को शामिल करें, किसी को अकेला महसूस होने न दें। इन छोटी छोटी आदतों से आप न सिर्फ अपने आसपास खुशियां और अपनापन फैलाएंगे, बल्कि लोग आपको एक यादगार इंसान के रूप में हमेशा याद रखेंगे। तो द चार्मर आर्केटाइप की असली ताकत उसकी विनम्रता, मिठास और सरल सामाजिकता में है। यह आर्केटाइप हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों की भावनाओं को समझकर मुस्कुराते हुए और सम्मान के साथ उन्हें अपने से जोड़ सकते हैं। आगामी अध्याय में जानेंगे द कैरिज्मेटिक सेड्यूसर के बारे में, जो अपनी मौजूदगी की चमक, आत्मविश्वास और मैग्नेटिज्म से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सेडक्शन की इस प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली यात्रा में। अध्याय 9, द कैरिज्मेटिक, आत्मविश्वास और चमक का जादू। द कैरिज्मेटिक आर्केटाइप वह है जो अपने आत्मविश्वास, ऊर्जा और उज्जवल व्यक्तित्व से लोगों को अनजानी ताकत से आकर्षित कर लेता है। ऐसा इंसान भीड़ में सबसे अलग दिखता है। वो सिर्फ अपनी बातों से, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व, चलने के ढंग और आंखों की चमक से माहौल को रोशन कर देता है। द कैरिज्मेटिक की सबसे बड़ी ताकत उसकी आभा, ऊर्जा और आत्मविवेक होती है। वह हर हाल में खुद पर भरोसा रखता है, दूसरों को अपनी सोच और रास्ते से प्रेरित करता है और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बना देता है। उसकी मौजूदगी एक उत्साह और प्रेरणा की लहर जैसी होती है, जिससे आसपास के लोग आदर, भरोसा और अनजानी खिंचाव महसूस करते हैं। द कैरिज्मेटिक अपनी बातों में आत्मविश्वास, भाषा में सादगी और स्वभाव में वार्मथ, गर्मजोशी रखता है। वह सामने वाले को भरोसा दिलाता है, तुम कर सकते हो, जिससे लोग न सिर्फ उसकी बात सुनते हैं बल्कि उसका अनुसरण करने लगते हैं। अगर आप अपने भीतर द कैरिज्मेटिक का गुण लाना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान दें। अपनी ताकत और कमजोरियों को खुले दिल से स्वीकारें। सच्चाई में ही आत्मबल होता है। बातचीत और व्यवहार में भरोसा झलके, शब्दों में दम और उसूल नजर आए। हमेशा सकारात्मक सोच फैलाएं। हर हाल में आशा और उत्साह की मिसाल पेश करें। समाज में, दफ्तर में या ग्रुपों में सबको प्रेरित करने वाला वाइब लाएं। दूसरों को भी बोलने का, महसूस करने का मौका दें। हर आवाज की कद्र करें। कैरिज्मेटिक व्यक्तित्व हर किसी को सिखाता है कि खुद से प्यार करो, दूसरों को सम्मान दो और हर माहौल में खुद की चमक से उजाला फैलाओ। तो द कैरिज्मेटिक आर्केटाइप की ताकत उसकी आभा, ऊर्जा और आत्मविश्वास में छुपी होती है। इसीलिए वह जहां भी जाता है उसकी एक विशेष छाप रह जाती है। यह आर्केटाइप हमें यह सिखाता है कि सकारात्मक सोच, खुला दिल और आत्मविश्वास हमें भी वो मुकाम दिला सकते हैं जिसमें लोग हमें हमेशा याद रखें। अब अगले अध्याय में जानेंगे द स्टार आर्केटाइप के बारे में, जो अपनी ग्लैमरस मौजूदगी से खुद ब खुद दूसरों के दिलों पर राज करता है। बने रहिए द आर्ट ऑफ सेडक्शन की इस आकर्षक, ज्ञान से भरी और जीवन बदलने वाली यात्रा में, जहां हर अध्याय आपका आत्मबल, आकर्षण और आत्मविश्वास मजबूत करता है। अध्याय 10, द स्टार, चमक और आकर्षण का जादू। द स्टार आर्केटाइप उस व्यक्ति की तरह होता है जिसकी मौजूदगी ही एक तमाशा होती है, जिसे देखने भर से लोग रुक जाते हैं, जिसके चलते रहने, मुस्कुराने या एक नजर देखने में भी इतनी चमक होती है कि लोग खींचे चले आते हैं। द स्टार वह है जो खुद को इस तरह पेश करता है जैसे वह एक अलग ही दुनिया से आया हो। उसकी हर बात, हर अदा, हर स्टाइल में एक ग्लैमर छुपा होता है। वह समाज की निगाहों में एक सपना होता है, एक ऐसा सपना जो सच्चा भी लगता है और पहुंच से बाहर भी। द स्टार का प्रभाव कहां से आता है? ये आता है उसकी इमेज से। द स्टार अक्सर फिल्मी सितारों, कलाकारों, सेलिब्रिटीज की तरह होता है।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वह सच में मशहूर हो। वह जिस अंदाज में चलता है, बात करता है, देखता है या मुस्कुराता है, वहीं उसे सितारा बना देता है। द स्टार का जादू उसके रहस्य, आत्मविश्वास और दर्शनीयता में होता है। वह सबके बीच भी अलग दिखता है। लोग उसके जैसे बनना चाहते हैं या कम से कम उसके करीब रहना चाहते हैं। अगर आप द स्टार जैसा बनना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान दें। अपनी उपस्थिति को सीन की तरह सोचिए। हर बार जब आप कमरे में आएं तो आपसे नजर ना हटे। कपड़े, चाल, मुस्कान, हर चीज में थोड़ा थिएटर, थोड़ा ड्रामा लाइए। खुद पर विश्वास रखें। द स्टार को लगता है वह खास है और वही विश्वास उसे खास बनाता है। हमेशा थोड़ा रहस्य बना रहने दें। पूरी कहानी कभी मत बताइए। लोगों को आपके बारे में सोचने, जानने और अनुमान लगाने का मौका दीजिए। अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल विकसित करें, जैसे बालों का कोई खास अंदाज, कोई खास परफ्यूम या चलने का एक तरीका। कुछ ऐसा जो आपसे ही जुड़ा लगे। दूसरों को अपनी दुनिया में आने दीजिए। द स्टार खुद को ऐसा प्रोजेक्ट करता है जैसे वह एक खूबसूरत, अजीब, खास ब्रह्मांड में जी रहा है और लोग उस ब्रह्मांड का हिस्सा बनना चाहते हैं। द स्टार आर्किटाइप जादू दिखाना नहीं है, जादू बन जाना है। जब आप अपने चारों ओर एक ऐसी आभा बना लेते हैं कि लोग आपको देखकर खुद को बेहतर महसूस करें, तो आप स्टार बन जाते हैं। पर याद रखिए, यह चमक सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई, भरोसे और द्यूपन से आती है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे एंटी सिड्यूसर की दुनिया में। वो लोग जो अनजाने में दूसरों को खुद से दूर कर देते हैं, क्योंकि आकर्षण उतना ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या नहीं करें। तो बने रहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कंप्लीट खत्म करने वाले व्यक्तित्व की सबसे बड़ी गलतियां। अध्याय 11, एंटी सिड्यूसर, आकर्षण को खत्म करने वाली गलतियां। जहां अब तक हमने उनकी चर्चा की जो दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, अब जानते हैं उन व्यक्तित्वों के बारे में जो अनजाने में ही लोगों को दूर कर देते हैं। एंटी सिड्यूसर। एंटी सिड्यूसर वह होता है जिसमें मोहकता और आकर्षण की जगह उलझाव, नीरसता या असहजता होती है। इनमें अक्सर आत्मविश्वास की कमी, जरूरत से ज्यादा दिखावा या रिश्तों में मिसमैच जैसी आदतें देखने को मिलती हैं। इनकी उपस्थिति दूसरों को सहज नहीं बल्कि असहज कर देती है। एंटी सिड्यूसर के आम प्रकार। रॉबर्ट ग्रीन की किताब के मुताबिक कुछ आम एंटी सिड्यूसर जरूरत से ज्यादा बातूनी, बहुत आलोचनात्मक, अत्यंत आत्म केंद्रित, डरपोक या हमेशा मनोवैज्ञानिक असुरक्षा दिखाने वाले होते हैं। वो लोग जिन्हें अपनी बात के अलावा किसी और की खास फिक्र नहीं रहती, या जो हर बातचीत को अपनी शिकायत या डर से भर देते हैं। कुछ प्रमुख एंटी सिड्यूसर आदतें। नीडी और ओवर ईगर, जो जरूरत से ज्यादा ध्यान, प्यार या प्रूव मांगे। क्रिटिक और फॉल्ट फाइंडर, हर चीज में कमियां तलाशना, लोगों को नीचा दिखाना। बोर, जिनमें न कोई उत्साह, न करिश्मा और न कोई अलग पहचान। द ब्रूट, संवेदनहीन, दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं। द सफोकेटर, जो हर वक्त साथी पर नियंत्रण की कोशिश करे, खुद की कोई अलग पहचान न छोड़े। द मॉरलाइजर, जो निजी मूल्यों और आदर्शों को दूसरों पर थोपे। द टाइटवार्ड, कंजूसी, भावनात्मक या भौतिक, औरों के साथ कुछ न बांटना। द विंडबैग, बहुत बोलना लेकिन कुछ सार्थक न कहना, हर बातचीत खुद पर केंद्रित रखना। क्या करें क्या ना करें, खुद की कमजोरी को अपनाइए लेकिन उसे दिखावा या डर न बनने दें। आत्मविश्वास विकसित करें, दूसरों की सुने और उनका आदर करें। अपनी जरूरतों, इच्छाओं और जुड़ाव को साझा करें, थोपे नहीं। हर बात में आलोचना, डर या शिकायत का तड़का न लगाएं। भावनाओं की कद्र करें, अपने और दूसरों के लिए। एंटी सिड्यूसर की सबसे खास बात, वह यह समझाता है कि आकर्षण केवल लुक्स, बातें या चाल में नहीं, बल्कि उस एहसास, ऊर्जा और सकारात्मकता में छुपा होता है जो आप दूसरों को अपने संपर्क में ला पाते हैं। अगर आपके व्यवहार में नकारात्मकता, असुरक्षा या कंट्रोलिंग मानसिकता ज्यादा होगी तो लोग दूर हो जाएंगे। इवन अगर आप सफल हों, आकर्षक हों या बाहरी तौर पर सिड्यूसर की तरह दिखें। इसलिए अगर आप सच में किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो एंटी सिड्यूसर वाले पैटर्न्स को पहचानिए और धीरे धीरे उन्हें खुद से दूर कीजिए। असली मोहकता, सच्ची संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और खुलेपन में है।
जब आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, खुद को ईमानदारी से सामने रखेंगे, तभी सच मायनों में द आर्ट ऑफ सिडक्शन आपके व्यक्तित्व में उतर पाएगा। अगले अध्याय में जानेंगे 18वें विक्टिम्स लक्ष्य के प्रकार के बारे में कि किस तरह के लोग किस आकर्षण के सामने सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यह समझ आपको हर रिश्ता, दोस्ती या रोमांस में और गहरी सफलता दिलाएगी। अध्याय 12 18 प्रकार के विक्टिम्स, किस पर कौन सा आकर्षण चलता है। जहां तक अब तक के सफर में हमने सिड्यूसर के आउटर और इनर गुण समझे, अब जानें कि हर इंसान उस जादू के सामने अलग तरह से रिएक्ट करता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार 18 मुख्य प्रकार के शिकार होते हैं, मतलब वो लोग जिनकी खास इच्छाएं, कमजोरियां या फंतासियां होती हैं, जो किसी न किसी प्रकार के आकर्षण के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। 1 द रिफॉर्म्ड रेक एंड स्टार, कभी मोहक रहे लेकिन अब नियंत्रण की कोशिश कर रहे लोग अक्सर द सायरन, द कोकेट अथवा द स्टार से दोबारा आकर्षित होते हैं। 2 द डिसअपॉइंटेड ड्रीमर, जो अपनी जिंदगी के रंग रोशनी खो चुके हैं, उन्हें द स्टार या आइडियल लवर गहराई से छू जाते हैं, कोई जो उनकी कल्पना को फिर जगाए। 3 द पैम्पर्ड रॉयल, जिन्हें सब मिलता रहा लेकिन असली जिंदगी और भावना की कमी रही, उन्हें द नेचुरल या द चार्मर में सच्चा अपनापन नजर आता है। 4 द न्यू प्रूड, भोला भाला, जो खुद पर या समाज के नियमों से दबे हैं, उन्हें कोई चुलबुला, मुक्त द रेक या द डैंडी अपनी दुनिया से बाहर खींच सकता है। 5 द क्रश्ड स्टार, किसी जमाने में आकर्षण का केंद्र रहे लेकिन अब आत्मसंदेह में है, उन्हें आत्मविश्वास से लबरेज, करिज्मेटिक या दोबारा द स्टार की ओर झुकाव होता है। 6 द सेंसुअलिस्ट, जिन्हें स्पर्श, सुख और सौंदर्य प्रिय है, द सायरन, आइडियल लवर या द नेचुरल उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। 7 द लोनली लीडर, अकेला शासक, सामाजिक या पेशेवर ऊंचाई पर खड़े लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, द चार्मर या द कोकेट के द्वारा उन्हें सच्चा जुड़ाव मिलता है। 8 द आइडल वर्शिपर, जो हमेशा किसी को देखने, फॉलो करने, किसी की प्रशंसा करने की तलाश में रहते हैं, द स्टार या कैरिज्मेटिक उनके आदर्श बन जाते हैं। 9 द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें दूसरों को बचाने, मदद करने में खुशी आती है, द रेक, द ब्रोकन ड्रीमर या द डैंडी उनमें भावनाएं जगा सकते हैं। 10 द कॉन्करर, जिनकी खुशी जीतने, कॉन्क्वेस्ट में है, रहस्यमयी या दूरदराज कोकेट या इंडिपेंडेंट डैंडी इनके लिए सबसे दिलचस्प होते हैं। 11 द रेस्क्यूअर, जो हर समय दूसरों की रक्षा करना चाहते हैं, असुरक्षित, संवेदनशील, द नेचुरल या इनोसेंट आर्किटाइप उनकी अटेंशन पाते हैं। 12 द रुए, बरगलाया हृदय, जो दुनिया देखकर थक चुके हैं, द आइडियल लवर की भावना या सायरन की ताजगी उन्हें दोबारा जीवन का स्वाद देती है। 13 द सेंशुअल इनोसेंट, बेशक मास्टर नहीं पर भावुक होते हैं, द चार्मर, द रेक या द सायरन आसानी से इनका दिल जीत सकते हैं। 14 द वॉन्डरर, घुमक्कड़, जो हमेशा नई नई दुनिया की खोज में है, द स्टार के जादू या द डैंडी के अलगपन से बेहद आकर्षित होते हैं। 15 द एजिंग बेबी, जो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, प्राकृतिक मासूमियत के साथ द नेचुरल या द डैंडी के कंपनी में तन मन से खिल जाते हैं। 16 द एंथुजियस्ट, तेज, पॉजिटिव, ऊर्जावान, द रेक या कैरिज्मेटिक की चमक इन्हें भाती है। 17 द ऑब्सेस्ड, जो एक ही चाहत में उलझे हैं, उन्हें द कोकेट की रहस्यपूर्ण दूरी स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। 18 द लोनसम रेबेल, सामाजिक दायरों से बाहर अलग खड़े लोग, द डैंडी या द स्टार जैसे अलग थलग पड़ने वाले मोहक लोगों से ही जुड़ना पसंद करते हैं। कैसे समझें कौन सा विक्टिम है? हर इंसान की गहराई में कुछ न कुछ अधूरा, कोई चाहत या कोई बचपन की कमी, फैंटेसी छुपी रहती है। अगर आप समझ पाएं कि सामने वाले की सबसे बड़ी ख्वाहिश या असुरक्षा क्या है, तो आप सही आर्किटाइप का असर डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल संकेत, उसकी बातचीत में क्या रेपिटेशन है, रंग, सुख, एडवेंचर, अकेलापन, कौन सी फिल्म्स, गाने, स्टोरीज उसे आकर्षित करती हैं, रिलेशन में उसे क्या सबसे ज्यादा चाहिए, कंफर्ट, थ्रिल, सिक्योरिटी, एडमिरेशन। यही है शिकार की कला, सिर्फ खुद पर ध्यान नहीं बल्कि सामने वाले की जरूरत,
उसकी कमजोरी और अधूरी चाह का भी गहरा एहसास। अब अगले अध्याय से हम द आर्ट ऑफ सिडक्शन की कोर स्ट्रैटेजीज यानी 24 क्लासिक रणनीतियों की गहराई में उतरेंगे, ताकि हर संभावित रिश्ते, आकर्षण और संवाद में आप सचमुच मास्टर बन सकें। बने रहिए। अगला अध्याय रोमांचक और बेहद व्यावहारिक ज्ञान से भरा होगा। अध्याय 13 सिडक्शन स्ट्रैटेजी वेयर चूज द राइट विक्टिम। रणनीति 1 सही निशाना चुनें। अब तक आपने जाना कि कितने प्रकार के सिड्यूसर होते हैं और किस तरह के लोग उनके आकर्षण के लिए तैयार बैठे होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, आप प्रयास कहां करें? हर कोई आकर्षित होने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए पहला नियम है, जो पहले से अधूरे हैं उन्हीं के भीतर कदम रखें। किसी को आकर्षित करने से पहले जरूरी है कि आप इस बात की समझ रखें कि सामने वाला वास्तव में इमोशनली रिसेप्टिव है या नहीं। उसके जीवन में कोई टूटी हुई जगह है, कोई भावनात्मक जरूरत है, कोई कल्पना या तड़प है। आपका आकर्षण वहां जमीन बना सकता है। यह रणनीति क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप गलत व्यक्ति, इमोशनली अनअवेलेबल, पूर्णतः संतुष्ट या आत्मसंतुष्ट को लक्ष्य बनाते हैं, तो आपकी सारी मोहकता भी बेअसर होगी। सिडक्शन एक ऐसा बीज है जो उसी व्यक्ति के दिल में उगता है जो भीतर से प्यासा हो। रणनीति का तरीका देखिए, कौन खुला है। जो लोग अक्सर आंखों से बात करते हैं, गहराई से सुनते हैं, थोड़ी बेचैनी दिखाते हैं, वे अक्सर भीतर से जुड़ाव चाहते हैं। उसका ध्यान क्या खींचता है? क्या वह कल्पनाओं की बातें करता है? रोमांस, फिल्में, खूबसूरत घटनाएं? इसका मतलब है वह कल्पना प्रिय है। सवाल करें, परखें, क्या वो हाल ही में अकेलेपन से गुजरा है? क्या वो साथी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है? ये संकेत हैं कि उसका दिल तैयार है किसी जुड़ाव के लिए। टकराव मत करें, संपर्क बनाएं। बहुत कोशिश करने से उल्टा असर होगा। जो पहले से ही आपकी ऊर्जा की ओर आकर्षित है, वहीं से शुरुआत कीजिए। याद रखें, सिड्यूसर वही नहीं होता जो सबसे आकर्षक होता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही दिल में उतरता है। इसलिए ये रणनीति कहती है, सिर्फ शिकार मत दौड़िए, पहले यह समझिए कि कौन भीतर से बुला रहा है। इस रणनीति को लागू करके आप सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी से बचेंगे, बल्कि कम समय में गहरे कनेक्शन और असरदार जुड़ाव बना पाएंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे रणनीति 2 क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा और कंफर्ट का भ्रम पैदा करें ताकि लोग खुद को आपके पास सुरक्षित और खुला महसूस करें। बने रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की इस मास्टर क्लास में। अध्याय 14 सिडक्शन स्ट्रैटेजी 2 क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। रणनीति 2 सुरक्षा और आराम का आभास दें। अब जब आपने सही शिकार चुन लिया है, अगला कदम है उसे अपनी ओर खुलने, आपको स्वीकार करने के लिए मनाना। बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से संदेहशील, सतर्क या शर्मीले होते हैं। उनका यह संकोच तोड़ने के लिए जरूरी है कि वे आपके आसपास खुद को सुरक्षित महसूस करें, जैसे आप कोई खतरा नहीं, बल्कि आत्मीयता और कंफर्ट का स्रोत हैं। रणनीति का मूल मंत्र, लोग तब जल्दी कनेक्ट होते हैं जब उन्हें लगता है कि वे जज नहीं किए जा रहे या कि सामने वाला उनके लिए कोई मकसद लेकर नहीं आया है। आप जितना खुद को सादा, भरोसेमंद, हल्के फुल्के और दोस्ताना अंदाज में रखेंगे, सामने वाला उतना ही आपकी तरफ खुलता जाएगा। व्यवहारिक तरीके, पहले दोस्त फिर सिड्यूसर। हमेशा हो अपनी बातचीत की टोन दोस्ताना, गैर खतरनाक और सम्मानजनक रखें। मीठे मीठे सवाल करें, उनकी पसंद पर बात करें, मजाक में हल्कापन रखें। गोपनीयता और सम्मान, जो बातें सामने वाला खुद कहे उन पर कभी सवाल या जजमेंट न दें। अपने सीक्रेट्स शेयर करें जिससे सामने वाले को लगे कि आप भी भरोसा कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, ज्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी या दिखावे से बचें। वक्त दें और हर लेयर को सधे हुए अंदाज में खोलें। समानता और साझेदारी का एहसास, हमेशा सामने वाले की बराबरी में रहें, कभी ऊपर या कंट्रोलिंग व्यवहार न करें। छोटे छोटे सहायक काम, उनकी मदद करना, छोटी छोटी जरूरत में साथ देना, ये सब आपके प्रति सुरक्षा और अपनापन का भाव गहरा करेंगे। सार सिडक्शन में यह सबसे गहरा और जरूरी मूव है। जैसे ही सामने वाले के दिल में यह आ जाए कि यह इंसान मेरे लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि समझ, आराम और खुशी का स्रोत है, वह बहुत अधिक खुलने लगेगा।
फिर आप धीरे धीरे उसके मन की असली गहराई तक उतर सकते हैं, जहां से सच्चा आकर्षण जन्म लेता है। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 3, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। मिश्रित संकेत भेजिए ताकि जिज्ञासा बने रहे और दिल के तार हमेशा अलर्ट रहें। जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की इस गहन यात्रा में, जहां हर कदम आपको आकर्षण की नई शक्ति और समझ से लैस करता है। अध्याय 15, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 3, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। रणनीति 3, मिश्रित संकेत भेजिए। जहां सुरक्षा और आराम की भावना पैदा करना जरूरी है, वहीं आकर्षण को टिकाए रखने के लिए थोड़ी रहस्यमयता, अबूझपन और जिज्ञासा भी जरूरी है। यही है मिश्रित संकेतों की कला, जिसमें आप कभी पास, कभी दूर, कभी खुलकर तो कभी रहस्यमय होकर सामने वाले को उलझाए रखते हैं। रणनीति का मूल मंत्र, अगर आप लगातार समान व्यवहार, हमेशा स्वीट, हमेशा गंभीर, हमेशा उपलब्ध दिखाएंगे, तो सामने वाला आपकी पूरी रेखाएं समझ लेगा और आकर्षण फीका पड़ जाएगा। कभी कभी हल्की दूरी, छोटे छोटे विरोधाभासी संकेत आपके इरादों और भावनाओं को लेकर सामने वाले को भ्रमित और उत्सुक रखते हैं। यही मिश्रित संकेत है। कैसे भेजें मिश्रित संकेत? कभी करीब, कभी दूर, कभी बहुत अपनापन दिखाएं, कभी हल्का सा दूरी या ठंडापन रखें। यह भावना पैदा करता है कि वह आपके बारे में हर समय निश्चिंत नहीं हो सकता। कभी गहरी बात, कभी मजाक, बातचीत को गंभीरता और चंचलता के बीच घुमाते रहें। कभी गंभीर, कभी एकदम हल्का माहौल, कभी बात पूरी, कभी अधूरी छोड़ें। हर भावना, हर इरादा या सोच पूरी तरह न जाहिर करें। बातचीत में ऐसे संकेत छोड़ें जिन पर सामने वाला आगे सोचता रहे। कभी पहल खुद करें, कभी पहल दूसरे पर छोड़ दें। आपको हमेशा लीडर या हमेशा फॉलोअर नहीं बनना है। कभी संपर्क करने में खासे उत्सुक दिखें, कभी इंतजार करने दें। बॉडी लैंग्वेज में जिज्ञासा, कभी आंखों में सीधे देखना, कभी नजरें छुपा लेना। हाथ, हाव भाव, मुस्कान में रहस्य रखें। इन मिश्रित संकेतों से क्या मिलता है? सामने वाला आपके बारे में लगातार जानना और समझना चाहता है। वह खुद को आपके आकर्षण के रहस्य से बाहर नहीं निकाल पाता। वह उलझा, उत्साहित और भावनाओं के उतार चढ़ाव में रमा रहता है। यही रोमांच आकर्षण का असली केंद्र है। मुझे ये शख्स कितना चाहता है, ये मेरा कितना है? ये सवाल जितना ज्यादा अनुत्तरित रहेंगे, आकर्षण उतना ही गहरा और टिकाऊ बनेगा। ध्यान रखें, मिश्रित संकेत झूठ या मन से खेलना नहीं है। यह एक रचनात्मक रहस्य, एक हल्की उलझन और मन की गहराई को जगाने वाली कॉकटेल है। आगे अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 4, लीड द टारगेट टू द कंक्लूजन। अपने लक्ष्य की सोच को इस तरह गाइड करें कि वह खुद खिंच आए। किसी को अपनी ओर आकर्षित करना केवल प्रलोभन नहीं, बल्कि उसकी सोच मुझे चाहिए की फीलिंग जगाना है। जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की इस रहस्य, मनोविज्ञान और दिल के खेल की यात्रा में। अध्याय 16, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 4, लीड द टारगेट टू द कंक्लूजन। रणनीति 4, लक्ष्य को खुद निष्कर्ष पर पहुंचने दें। अब तक आपने जिज्ञासा और रहस्य से आकर्षण का माहौल बना दिया है। अगला महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्य को उस एहसास तक पहुंचाना जहां वो आपकी ओर खुद खींचा चला आए और उसे लगे कि यही उसकी खुद की चॉइस है, ना कि आप उन्हें जबरन अपनी ओर खींच रहे हैं। रणनीति का मूल युक्ति, लोग अपने आप को आजाद और अपने फैसलों का मालिक समझना चाहते हैं। अगर उन्हें लगे कि वे खुद अपने मन से, स्वेच्छा से आपकी तरफ बढ़े हैं, तो वे उस रिश्ते, उस आकर्षण को और गहराई से अपनाएंगे। कैसे करें यह रणनीति लागू? हल्के हल्के संकेत दें। कभी क्लिक करें, कभी ऑफर करें, कभी हल्की तारीफ, कभी अपनी कंपनी में जगह दें, मगर अंतिम पहल सामने वाले को करने दें। अपनी चाहतों को सीधा न जाहिर करें। बार बार बोलना या मांगना नहीं, इशारों में, बातों में इच्छाओं का हल्का जिक्र करें। सामने वाले को चूजर बनाएं। उसे लगे कि निर्णय उसी के हाथ में है, चाहे इत्तेफाक हो या सच। वह महसूस करे कि यह मैंने चुना है। जैसे, अगर आप चाहें तो, तुम्हें अच्छा लगे तो थोड़ा वक्त दें डिसीजन लेने के लिए। तुरंत जवाब या मजबूरी न बनाएं। खुद पर दबाव न बनाएं। बैकफुट पर रहकर सटल उपस्थिति दें। सामने वाला खुद से चैट, कॉल या मीट का निर्णय ले। रणनीति का सार, इस प्रकार आप किसी के मन में धीरे धीरे यह बिठा देंगे कि आप उनके लिए खास हैं।
पर यह निर्णय, यह आकर्षण, यह करीबी उन्होंने खुद चुनी, उन पर थोप नहीं दी गई। यहीं से असली गहराई, लॉयल्टी और असली इश्क पैदा होता है, जहां कोई महसूस करे कि यह सब उसके मन से शुरू हुआ है। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 5, कीप देम इन सस्पेंस, अचंभे और थ्रिल की डोर पकड़िए। इस जादुई गेम की कला यानी सिडक्शन में हर कदम रहस्य, मनोवैज्ञानिक समझ और दिल की गहराई, यही आपको आकर्षण का बादशाह बनाता है। बने रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की गहनता, दिलचस्पी और सीख की इस डगर में। अध्याय 17, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 5, कीप देम इन सस्पेंस। रणनीति 5, रहस्य और आश्चर्य की डोर पकड़े रखें। जहां प्यार और आकर्षण में गहराई लाना है, वहां निश्चितता को कम और रहस्यमयता को ज्यादा जगह दें। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। एक अधूरी रहस्य भरी कहानी, आगे क्या होगा इसकी हल्की बेचैनी और रोमांच की थ्रिल, यही है सस्पेंस की स्ट्रैटेजी। रणनीति की बुनियाद, जब आसानी से सब कुछ सामने आ जाए तो आकर्षण कम हो जाता है, लेकिन अगर आप रहस्य, छोटी छोटी अनजानियां और अप्रत्याशित व्यवहार जोड़ते रहेंगे तो सामने वाला लगातार आपके बारे में सोचता रहेगा। अब आगे क्या? यह जिज्ञासा आपके आकर्षण को लगातार टिकाए रखती है। व्यवहारिक तौर तरीके, कभी अपनी मौजूदगी कम कर दें। अचानक कुछ देर के लिए गायब हो जाना, कम मैसेज, कम कॉल, लेकिन बिना नाराजगी के। इससे दूसरे को आपकी अहमियत समझ आएगी। कभी अपना मूड बदलें, एक दिन बहुत हंसमुख, अगले दिन जरा संजीदा या थोड़ा शांत। यह बदलाव स्वाभाविक और विनम्र होना चाहिए। रहस्य वाले इशारे छोड़ें, बातें अधूरी छोड़ दें, मामूली संकेत जो सामने वाला समझ नहीं पाए, बस अनुमान लगाते रहे। अप्रत्याशित सरप्राइज, कभी अचानक छोटी सी गिफ्ट, कभी क्विक प्लान बदल देना, कभी हल्के फ्लर्ट की बजाय अचानक गंभीर बात करना। आगे के प्लान्स पर थोड़ा रहस्य। हमेशा अपनी सभी इच्छाएं, भावनाएं और भविष्य की योजनाएं न बताएं। सामने वाले को सोचने और पूछने का मौका दें। इसका असर, सामने वाला हर वक्त आपकी अगली चाल या संभावित मूड के बारे में कयास लगाता रहता है। वह जितना अनुमान लगाएगा उतना ही आपके बारे में सोचता रहेगा और उतना ही गहरा आकर्षण महसूस करेगा। ध्यान दें, रहस्यमयता झूठ या गेम प्ले नहीं है। यह अपने मूल भाव, अपनी खुशबू छुपाने और अक्सर सामने वाले को थोड़ा उलझा रखने की एक कला है। अगले अध्याय में हम जानेंगे रणनीति 6, यूज द डिमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कंफ्यूजन। शब्दों की रहस्यमयी ताकत से भ्रम पैदा करें। हर रणनीति आपके रिश्तों में नई ताजगी, रहस्य और आकर्षण भरने के लिए, तो जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की इस नायाब यात्रा में, जहां आप सिर्फ मोहक नहीं बल्कि रहस्य के जादूगर भी बनेंगे। अध्याय 18, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 6, शब्दों की रहस्यमयी ताकत से भ्रम पैदा करें। रणनीति 6, शब्दों के जादू से दिमाग में हलचल लाएं। किसी के मन में सच्चा रोमांच और आकर्षण तब पैदा होता है जब आपके शब्द सीधे उसके दिमाग और दिल में रहस्यमय उलझाव छोड़ दें। रॉबर्ट ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि सटीक, स्पष्ट, सीधी बातें आकर्षण को सीमित कर देती हैं, जबकि अनकहे जज्बात, परोक्ष इशारे और उलझाऊ संवाद मन में हलचल और गहराई पैदा करते हैं। रणनीति का सार, शब्दों की ताकत से उसके ख्वाब, आशंका, रोमांच और कल्पना को जगा दो। कला के व्यवहारिक तरीके, डबल मीनिंग या रहस्यपूर्ण कथन, अपनी बातों को ऐसे पेश करें जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। जैसे कुछ बातें कहने से ज्यादा महसूस करने की होती हैं। सामने वाला खुद सवालों में उलझ जाएगा। क्या कहना चाहता है? मेरे लिए शेर व शायरी, कहानी या रूपकों का इस्तेमाल। सीधे तारीफ की जगह किसी कहानी, कविता या उपमा के जरिए जज्बात जताइए। इससे बातचीत में गहराई और आत्मीयता दोनों जुड़ जाते हैं। बोलने चुप रहने में बैलेंस, बीच बीच में लंबी चुप्पी या प्रतिक्रिया विहीन होकर रहना, सामने वाला खुद अनुमान लगाए क्या सोच रहा है। भावनात्मक धुंध, कभी कभी उलझी, अस्पष्ट बातें, जैसे कभी कभी दिल भी खुद को नहीं समझ पाता। भावनात्मक उलझाव का मजा उसे आपके करीब लाता है। प्रश्न पूछो, जवाब मत दो। ऐसे सवाल जिनका जवाब साफ साफ न दें, बल्कि नए सवाल में बदल दें। अगर मैं कहूं तो तुम मानोगे?
संवाद को सिरा देने के बजाय नए चौराहे पर ले जाएं। रणनीति का महत्व, ऐसे शब्द जो सामने वाले के मन को झंकृत कर दें, उसके अंदर खुद के प्रति, आपके प्रति और संबंध के प्रति नई जिज्ञासा जगा दें। वो लंबे समय तक जहन में गूंजते हैं। सामने वाला सिर्फ आपके व्यवहार से नहीं, आपकी बातों की गहराई से भी खींचता चला आता है। याद रखें, यह मन का खेल नहीं, बल्कि भावों की सुगंध है जो हर रिश्ता और आकर्षण को अमिट और गहरा बना देती है। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 7, एंटर देयर स्पिरिट। उनकी आत्मा, उनकी दुनिया में उतरिए। कैसे आप सामने वाले के नजरिए, फैंटेसी और भावनाओं की गहराई तक खुद को ढालते हैं, क्योंकि असल मोहकता सिर्फ अपने आकर्षण से नहीं, बल्कि सामने वाले की दुनिया का हिस्सा बनने में है। जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सेडक्शन की इस दमदार, मनोवैज्ञानिक और जादुई यात्रा में, जहां हर शब्द, हर भाव और हर संकेत रिश्तों में नए रंग भरता है। अध्याय 19, सेडक्शन स्ट्रेटजी 7, एंटर देयर स्पिरिट। रणनीति 7, उनकी आत्मा, उनकी दुनिया में उतरिए। किसी भी आकर्षण या संबंध को गहराई पर पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका है सामने वाले की दुनिया, उसके नजरिए, उसकी भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह समझकर उसमें घुल जाना। रॉबर्ट ग्रीन इसे एंटर देयर स्पिरिट का नाम देते हैं। मतलब सिर्फ अपनी पहचान, अपने शौक या अपने आकर्षण पर जोर न दें, बल्कि जिसे आकर्षित करना है उसकी दुनिया में खुद को ढाल दें। रणनीति का मूल मंत्र, मनुष्य अपनी कल्पनाओं, इच्छाओं और अनकहे डर में ही असल जिंदगी जीता है। अगर आप सामने वाले की फैंटेसी, भावनात्मक जरूरत या उसकी सबसे गहरी इच्छा समझकर खुद को उस मोल्ड में ढाल लेंगे, तो आपके बीच एक अलग ही जुड़ाव, अपनापन और भरोसा पैदा होगा। रणनीति को लागू करने के व्यावहारिक उपाय, ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। उसकी पसंद, नापसंद, सपना, डर, हर छोटी बात को दिल से सुने। वो किन बातों में रमता है, कौन सी चीज उसे प्रेरित या दुखी करती है, उसकी भाषा बोलिए। हर कोई किसी न किसी सिंबल, जोक, याद या कहानी से जुड़ा होता है। उसकी आदत, कैच फ्रेजेस, म्यूजिक या पसंदीदा किताब का जिक्र छेड़ें। जब आप उसकी भाषा, उसकी रेफरेंस में बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप सच में उसके अपने हैं। छोटी सरप्राइज जेस्चर्स जो उसकी दुनिया से जुड़ी हो, उसकी फेवरेट कॉफी, उसके बचपन का कोई शो। आपको पता है उसे बारिश पसंद है, तब अचानक बारिश में चलना ऑफर करें। उसकी कल्पना को स्वीकारें। अगर किसी की कोई क्वर्की हैबिट, छुपी इच्छा या वियर्ड ड्रीम है, तो उससे बिल्कुल जजमेंटल ना हो। उसकी फैंटेसी या सपना पूरा करने में मदद करें। वो आपके साथ सबसे सच्चा और कनेक्टेड महसूस करेगा। सहानुभूति, लेकिन बिना दिखावे। हमेशा जेन्युइन रहें। उसके दुख, दर्द या खुशी को महसूस करें, बस सिंपैथी, फेक कंसर्न या ओवर हेल्प से बचें। रणनीति का परिणाम, जब आप किसी के स्पिरिट में उतर जाते हैं, तो वह आपको आउटसाइडर नहीं, बल्कि अपनी दुनिया के सबसे भरोसेमंद और अपनापन वाले इंसान के तौर पर देखने लगता है। यहीं से शुरू होता है असली सिडक्शन, जहां आकर्षण सिर्फ बाहरी लक्षण नहीं, बल्कि दो आत्माओं का अद्भुत मेल बन जाता है। याद रखें, आकर्षण का असली जादू तब चलता है जब आप सामने वाले की दुनिया में उसके जैसे होकर उसे खुद से भी ज्यादा खुश, सुरक्षित और समझा हुआ महसूस कराते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 8, क्रिएट टेम्पटेशन। ऐसी फैंटेसी गढ़ें जिसे कोई मना न कर सके। आकर्षण की फैंटेसी जैसी उसने कभी सोची भी नहीं हो। जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सेडक्शन की इस गहराई और भावनाओं से भरी यात्रा में। अध्याय 20, सेडक्शन स्ट्रैटेजी 8, क्रिएट टेम्पटेशन। रणनीति 8, लुभावनी कल्पना गढ़ें जिसकी कोई अनदेखी न कर सके। किसी भी रिश्ते या आकर्षण को नई ऊंचाई देने के लिए सिर्फ अपनी भावनाएं या जुड़ाव काफी नहीं, जरूरी है कि आप सामने वाले के मन में एक ऐसी फैंटेसी, एक ऐसी चाह जगा दें जो उसकी अब तक की सोच से भी बड़ी, रोचक और नया अनुभव देने वाली हो। रॉबर्ट ग्रीन की इस रणनीति का मकसद है सामने वाले को खुद उसकी इच्छा और सपनों से बहलाना, ऐसी कल्पना का जादू रचना जिसे वो चाहकर भी नकार ना पाए। रणनीति का सार, सिर्फ उसकी जरूरत पूरी मत करो, उसकी कल्पना में वो रंग भरो जो उसने आज तक कभी अनुभव ही न किया हो। रणनीति को लागू करने के व्यावहारिक तरीके, असामान्य अनुभव ऑफर करें। उसको कुछ ऐसा दिखाएं
जो उसके रोजमर्रा जीवन से बिल्कुल अलग हो। नई जगहों पर लेकर जाई, नया संगीत, नया खाना, अलग सा रोमांच। उसकी आदतों से थोड़ा हटकर, लेकिन उसकी छुपी चाह या फैंटेसी से मेल खाता कुछ करें। सपनों की दुनिया बनाइए, उसे अपनी बोलचाल, कहानियों, सपनों और छवियों से ऐसी दुनिया में पहुंचाए जहां उसकी कल्पना उड़ान भर सके। खुद को, अपने रिश्ते को एक अद्वितीय सिनेमैटिक अनुभव बनाइए। छोटे छोटे संकेतों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएं। कभी किसी लग्जरी चीज, किसी फॉरबिडन डिजायर या एडवेंचर का हल्का जिक्र करें। उसे लगे आपके साथ कुछ भी मुमकिन है, जैसा उसने चाहा था वैसा या उससे भी रोमांचक। न कह पाने की हिम्मत कम करिए, उसकी इच्छाओं को इतना खूबसूरत बना दीजिए कि वो उन्हीं में पूरी तरह बह जाए, उसके लिए मना करना मुश्किल हो जाए। शरारत और जोखिम की भावना, जिस आकर्षण में थोड़ा रूल ब्रेकिंग, थोड़ा नॉटी फील, थोड़ा थ्रिल हो, वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। कभी कोई प्लान अचानक बदल दें, कभी एडवेंचर के लिए पहल करें। रणनीति की सच्चाई, टेम्पटेशन का अर्थ है उसकी मन स्थिति को उस अनुभव की ओर झुकाना जिसका वह खुद भी इंतजार कर रहा था, पर जानबूझकर या डर की वजह से कभी आजमा नहीं पाया। याद रखें, दुनिया उन्हीं के जादू में बहती है जो सपनों, नई भावनाओं और अद्वितीय कल्पनाओं का रास्ता दिखाते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 9, कीप देयर अटेंशन फोकस्ड ऑन यू। खुद को हमेशा आकर्षण का केंद्र बनाए रखें। अब आपकी मोहकता एक नई ऊंचाई पर जा रही है, जहां आप न सिर्फ किसी के मन में जगह बना सकते हैं, बल्कि उसकी सोच, दिल और कल्पनाओं तक को खुद से जोड़े रख सकते हैं। बने रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की इस कल्पनाशील और प्रैक्टिकल यात्रा पर, जहां हर अध्याय अगली ऊंचाई, अगला जादू और उलझी हुई दिलचस्प चुनौती लेकर आया है। अध्याय 21, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 9, कीप देयर अटेंशन फोकस्ड ऑन यू। रणनीति 9, खुद को हमेशा आकर्षण का केंद्र बनाए रखें। आकर्षण की कला सिर्फ शुरू में जिज्ञासा जगाने तक सीमित नहीं रहती। असल मायने में सिडक्शन तब सफल होती है जब आप सामने वाले के दिल, दिमाग और कल्पना में लगातार जगह बनाए रखें कि उसकी सोच बार बार आपके इर्द गिर्द घूमती रहे। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक, जो सिड्यूसर अपने लक्ष्य का फोकस बिखरने नहीं देता, वो लंबे समय तक उसकी मोहकता और प्रभाव को कायम रख सकता है। अगर सामने वाले का ध्यान बंटने लगता है, दूसरे लोग, जिम्मेदारियां, दुनिया, तो आकर्षण धुंधला पड़ने लगता है। रणनीति का सार, आपको अपनी उपस्थिति, अपनी छवि और अपनी बातचीत में इतने विविध रंग भरने हैं कि दूसरा व्यक्ति अनजाने में बार बार आपके बारे में सोचे, हर परिस्थिति में आपकी ओर लौटे। व्यवहारिक उपाय, पर्सनैलिटी में विविधता, कभी गंभीर, कभी हंसमुख, कभी रोमांटिक तो कभी रहस्यमयी। जब सामने वाला अचानक आपके नए रंग देखेगा, वो हर बार आपको दोबारा समझना चाहेगा। छोटे अनपेक्षित इशारे, अचानक कोई खास मैसेज, कोई मीठा सा वॉइस नोट या कभी कभी छोटी सी दूरी भी, सामने वाला आपके हर नेक्स्ट मूव की राह देखेगा। अपने आप को रियल बनाइए। कमजोरियां, मजाक, गुस्सा, डर, जो भी आपके अंदर है उसे थोड़ा थोड़ा दिखाइए, जिससे दूसरा आपको और करीब से जानना चाहे। दूसरे की जर्नी में लगातार शामिल रहें। उसके जीवन की खुशियों, चुनौतियों और सपनों में आप खुद को शामिल करें। कभी प्रोत्साहन, कभी आलोचना, कभी सिर्फ सुनना। सकारात्मक अनिश्चितता, कभी कभी उसकी कल्पना से भी आगे निकल जाने वाला काम करें। कुछ ऐसा बोलें या करें जो उसकी उम्मीदों से हटकर हो। रणनीति क्यों कारगर है? इंसान उन्हीं विचारों, लोगों और अनुभवों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है जो उसके मन में दोहराए जाते हैं बार बार, कभी खुशबू की तरह, कभी पहेली की तरह। जब आप उसकी रूटीन सोच को तोड़कर खुद के बारे में उसके दिमाग में परमानेंट रेजिडेंसी बना लेते हैं, तो वही असली सिडक्शन का चमत्कार है। याद रखें, बोरियत और रुचि खत्म होते ही आकर्षण भी मर जाता है। इसलिए खुद को डायनामिक, रोचक और अनप्रेडिक्टेबल रखें, ताकि हर बार सामने वाला आपको नए जज्बे, नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ देखे। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 10, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। ऐसा दृश्य रचिए जिसे वो भूल न सके। आपका आकर्षण अब महज एक खेल नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में समय, ऊर्जा और कल्पना का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है। बने रहिए,
क्योंकि आगे द आर्ट ऑफ सिडक्शन की ऊंचाई और भी रोचक, साहसी और दिलचस्प होने वाली है। अध्याय 22, सिडक्शन स्ट्रैटेजी। 10, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, रणनीति। 10, ऐसा दृश्य जिसे वह कभी न भूले। जिन रिश्तों या आकर्षण में केवल बातचीत, स्मृति या उपस्थिति ही है, वह सीमित और अस्थायी रहता है। असल मोहकता तब जन्म लेती है जब आपकी मौजूदगी, आपकी बनाई कोई घटना सामने वाले की कल्पना और यादों में बस जाए। यही है कॉम्पेलिंग स्पेक्टिकल, एक ऐसा अनुभव, आयोजन या खूबसूरत पल जो सामने वाले के लिए रोमांचक, असामान्य, अनोखा और सबसे बढ़कर भूल न पाने लायक बन जाए। रणनीति का सार। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान अपनी जिंदगी को यादगार और मायनों वाली घटनाओं से मापता है। जो सिड्यूसर किसी के जीवन में कोई दृश्य रच देता है, चाहे वह कोई खास मुलाकात, एकदम नया सरप्राइज या पूरी तरह यादगार अनुभव हो, वह उसे अपने आकर्षण के जादू से हमेशा के लिए बांध देता है। व्यावहारिक तरीके। कभी कभी अपनी मौजूदगी को ग्रैंड बनाइए। कोई छोटी सी पार्टी, अचानक यात्रा या कोई अनोखा, पूरी तरह योजनाबद्ध रोमांटिक इवेंट, जैसे चांदनी रात में पिकनिक, छत पर डिनर। जितना अलौकिक और अनोखा, उतनी गहरी छाप। दृश्य में इंद्रियों का खेल, लाइटिंग, संगीत, खुशबू, डेकोरेशन से माहौल को मूवी जैसा बनाइए। यह छोटी छोटी बातें अनुभव को गहरा और रोमांचक बनाती हैं। किंवदंती या कहानी बनाइए। ऐसा कुछ हो जो दोनों की दुनिया में एक कहानी बन जाए। फ्यूचर में जब कभी उस जगह, गीत या घटना का जिक्र हो, वह सिर्फ आपको याद करे। अपनी सिग्नेचर स्टाइल शामिल करें। कोई खास कपड़ा, गिफ्ट, रंग, फोटोग्राफ, कुछ भी जो उस अनुभव को हमेशा आपके नाम कर दे। अनुकूलता और रचनात्मकता। अपने स्पेक्टेकल को सामने वाले की रुचि, फैंटेसी या सपनों से जोड़िए। तभी वह उसकी भावनाओं के सबसे करीब पहुंचेगा। रणनीति की ताकत। आपके साथ बिताए गए गौरवशाली, चमकीले या अनोखे पलों की अमिट छाप सामने वाले को बार बार मानसिक रूप से आपकी ओर खींचती है। बोझिल दिन, बोरिंग रियल लाइफ, ऑफिस या रिश्तों की समस्याएं, हर जगह वह स्पेक्टिकल उसे प्रेरणा, मुस्कान और इच्छा देता है कि फिर से आपकी दुनिया में लौटे। याद रखें, रिश्ते और मोहकता में याद और अनुभव, ये दोनों सबसे बड़ा जादू चलाते हैं। जैसे ही आप किसी को दुनिया से अलग, अपने साथ एक खास पल की यूनिवर्स दे देंगे, आप उसे जीवन भर बार बार अपने होने का एहसास कराते रहेंगे। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 11, मिक्स प्लेजर विद पेन, आनंद और हल्की पीड़ा का खेल। आकर्षण सिर्फ रंग, फूल और मधुरता नहीं है, उसमें रहस्य, हल्की प्रतिकूलता और भावनाओं का तूफान भी चाहिए, ताकि दूसरे का दिल हमेशा बेचैन, उत्तेजित और आपके लिए तूफानी चाह में डूबा रहे। बने रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की इस रंगीन, गहन और सच्ची प्रेरणा से भरी यात्रा में। अध्याय 23, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 11, मिक्स प्लेजर विद पेन, रणनीति 11, आनंद और हल्की पीड़ा का खेल। जिंदगी की सबसे गहरी और यादगार अनुभूतियां अक्सर सिर्फ आनंद या सिर्फ दर्द में नहीं, बल्कि उनके अनोखे मेल, उतार चढ़ाव और भावनात्मक तूफान में होती हैं। इसीलिए मोहकता का असली जादू वहां है जहां आप सामने वाले को कभी मीठे एहसास, कभी खटास, कभी अपनेपन का छौंक, कभी खोने की हल्की टीस दे सकें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सिर्फ सुख ही सुख या लगातार सुख भाव रिश्ते को बोरिंग और थका देने वाला बना देता है। जब आप अपने आकर्षण के जाल में हल्की पीड़ा, चिंता, इंतजार, असमर्थता या थोड़ी बहुत अनिश्चितता भी शामिल कर लेते हैं, तो सामने वाला भीतर तक बेचैन और भावनात्मक रूप से जागृत हो जाता है। रणनीति का मूल मंत्र, कभी हद से ज्यादा अपनापन, कभी हल्की दूरी, कभी सरप्राइज के फूल, कभी हल्की बेपरवाही। यही झूल मंथन है जो दिल को बार बार आपके लिए प्यासा रखता है। रणनीति के व्यवहारिक उपाय, कभी अप्रत्याशित दूरी, अचानक कुछ दिनों के लिए कम मिलना या सीमित संवाद, लेकिन कारण बने खो जाना नहीं, बस हल्की सी असंपूर्णता। भावनाओं का रोलर कोस्टर, कभी सामने वाले को अपनी सबसे बड़ी तारीफ दें, कभी हल्की आलोचना या तटस्थता, कभी उनका सपना खुशनुमा कर दें, कभी हल्का सा कंपटीशन या तनाव जगा दें। छोटा सा लॉस या थ्रेट महसूस कराएं, जैसे अब मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, या उनकी मन की बात को हल्के से दरकिनार करना, जिससे
उन्हें अपने फीलिंग्स को दोबारा महसूस करने का वक्त मिले। धीमी धीमी धीमन, कभी आने का वादा कर देर से पहुंचना, कभी बातचीत में ऐसा सवाल जिसका हल सामने वाले को सोचने में मुश्किल हो। प्लेजर के बाद हल्की सस्पेंस, बहुत अच्छा समय बिताने के तुरंत बाद हल्की मिस्ट्री, जिससे वो बार बार उस सुख की वापसी का इंतजार करता रहे। रणनीति का असर, दिमाग और मन उन्हीं पलों को सबसे ज्यादा याद रखते हैं जिनमें सुख और हल्के दर्द की अद्भुत मिश्रण हो। आप सिर्फ खुशियां देने वाले नहीं, बल्कि दिल को हल्के से डराने, परीक्षाओं में डालने और तड़प की कला में महारत रखने वाले बन जाते हैं। याद रखें, अति दुख, बहुत ज्यादा कंट्रोल या गेम्समैनशिप सही नहीं। यह खेल बहुत हल्के और प्यार भरे संतुलन का है। बस इतना कि सामने वाला हर पल आपके प्यार, उपस्थिति और स्नेह का महत्व कभी न भूले। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 12, गिव देम द स्पेस टू फॉल। स्वतंत्रता और स्पेस देना भी मोहक है, यानी कितना जरूरी है रुक जाना, पीछे हटना, ताकि दूसरा व्यक्ति खुद आपकी ओर कदम बढ़ाए। अपने मन, अपनी स्वतंत्रता से जुड़े रहिए, क्योंकि अब द आर्ट ऑफ सिडक्शन की यह यात्रा रिश्तों, दिल और मजेदार मन खेल के बेहतरीन अध्यायों की ओर बढ़ रही है। अध्याय 24, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 12, गिव देम द स्पेस टू फॉल। रणनीति 12, मोहकता के लिए जगह छोड़ना, स्पेस देना। प्यार और आकर्षण की दुनिया में कभी कभी पीछे हट जाना या सामने वाले को सोचने, महसूस करने और खुद फैसला लेने की जगह देना सबसे बड़ा जादू बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो सिड्यूसर जरूरत से ज्यादा उपस्थित रहता है, हर वक्त ध्यान और कंपनी देता है, वह केवल अपनी छाप छोड़ता है, मगर रिश्ते में उलझन, तड़प और चाहत की आग नहीं लगा सकता। रणनीति का सार, जब आप पीछे हटते हैं या खुद को कुछ वक्त के लिए अनुपस्थित रखते हैं, तो सामने वाला अपनी भावनाओं, जरूरतों और आपकी अहमियत को ज्यादा गहराई से महसूस करता है। मनुष्य वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जिसे वह खोने या दूर होने का डर सताता है। व्यावहारिक तरीके, कभी कभी अपनी मौजूदगी में कमी लाएं, न अचानक या बिना वजह, बल्कि नेचुरल ढंग से अपने व्यक्तिगत जीवन, लक्ष्य या काम में व्यस्त रहें। सीधे सीधे स्पेस पर बात करें। कभी जरूरत लगे तो सामने वाले को खुलकर बोलें कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए, ताकि दूसरा भी खुद की भावनाएं जांच सके। अपने रूटीन से थोड़ा अलग जाइए। नियमितता या आदत को हल्का सा तोड़ें, जैसे हर रोज फोन न करें, कभी कभी दिन 2 दिन का अंतर रखें। उसे अपनी तरफ सोचने को मजबूर करें। जब आपके मैसेज, कॉल या मुलाकात का इंतजार बढ़ेगा, तो उसकी तड़प और चाहत भी गहरी होती जाएगी। आत्मनिर्भरता दिखाए। अपनी लाइफ, खुशी या ऊर्जा का केंद्र केवल वही नहीं, अपनी रुचियां, दोस्ती, करियर और परिवार में भी खुद को व्यस्त रखें। रणनीति का असर, जब आप सामने वाले को उसकी आजादी, सोचने, महसूस करने और खुद से आपके करीब आने की जगह देते हैं, तो वह खुद आपके मोहक आकर्षण की ओर और तेजी से खींचता है। उसे यह महसूस होता है कि रिश्ते की चॉइस उसकी है। आप उसके लिए जरूरत या बोझ नहीं, बल्कि मूल्यवान ख्वाहिशों और चाहतों से भरी हकीकत है। सावधानी, स्पेस देने का अर्थ लापरवाही या नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि समझदारी, भरोसे और स्वस्थ संतुलन है। अब तक द आर्ट ऑफ सिडक्शन की 12 रणनीतियों में से आधी यात्रा आपने पूरी कर ली है। हर नई रणनीति आपके प्रियक अथवा संबंधों को ज्यादा गहराई, रोमांच और स्थायित्व देने के लिए है। आगे की कड़ियों में रणनीति 13 से 24 तक और समापन में रिश्तों, मोहकता और जीवन में आकर्षण की फाइनल आर्ट पर गहन चर्चा होगी। जुड़े रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में होगा रणनीति 13, वर्क ऑन देयर इमोशंस। उनके दिल के जज्बातों पर काम कीजिए, जहां मोहकता अब नई ऊंचाइयों, चुनौतियों और दिलचस्पी की दुनिया में कदम रखने वाली है। अध्याय 25, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 13, वर्क ऑन देयर इमोशंस। रणनीति 13, उनकी भावनाओं पर असर डालें। मोहकता केवल मन, तर्क या इच्छाओं का खेल नहीं, यह सबसे ज्यादा असर डालती है जब आप सामने वाले के दिल और जज्बातों तक पहुंचते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार, जिन रिश्तों में आप किसी के अंदर गहरी भावना, जुनून या भावनात्मक हलचल जगा देते हैं, वहीं सिड्यूसन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और स्थायी हो जाती है। रणनीति का मूल हर इंसान के भीतर कोई न कोई अधूरी चाह, डर
दुख, सपना या भूली भावना दबी रहती है। आपका मकसद ये है कि उनकी भावनाओं को पहचानें, समझें और धीरे धीरे उन्हें इस तरह छू लें कि वह खुद को आपके बिना अधूरा महसूस करे। व्यावहारिक उपाय: संवेदना और समझदारी। सामने वाले के सुख, दुख, उल्लास और दर्द को दिल से समझें। जब वह अपनी पीड़ा या खुशी साझा करे तो उसे सचमुच महसूस करें। जुनून और मन की बातें: उसकी पसंद, जुनून, डर, फैंटेसी या अदृश्य सपनों के बारे में बात करें। उनकी उस स्पेशल थॉट या फैंटेसी को खुलकर बिना जजमेंट के स्वीकारें। अतीत को जोड़ें। उसकी जीवन कहानी, बचपन या पुरानी यादें साझा कर भावनात्मक पुल बनाइए। कभी कभार पुरानी बातों, यादों का जिक्र भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करता है। स्वप्निल प्रेरणा: उसे उसके भविष्य के सपनों, महत्वाकांक्षा और कल्पना के रंग दिखाएं। उसके साथ उसकी जर्नी में सपोर्टर, प्रेरक और साथी बने। इमोशनल रोमांच: कभी गहरी बातचीत, कभी शेयर्ड साइलेंस, कभी कविता, गीत या फिल्म के भाव से जुड़िए। उसे आप में ऐसी झलक दिखे जो उसके मन के छुपे जज्बात जगा दे। रणनीति का असर: आपका उद्देश्य है उसके दिल को छूना। जिस क्षण कोई आपके साथ हंसता, रोता, डरता, सपना देखता या अतीत साझा करता है, उसी क्षण आप उसके जीवन में एक अनमोल और अडिग याद बन जाते हैं। अब आपके बिना उसकी भावनात्मक दुनिया अधूरी लगने लगती है। याद रखें, कोई भी रिश्ता या आकर्षण स्थायी तभी बनता है जब उसमें दिल की गहराई घुली हो। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 14, पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। अपनी मौजूदगी को कविता, जादू और फैंटेसी में बदलें। अपने रूप, शब्द और एहसास को ऐसा बना दें कि वह दिल व यादों में हमेशा गायन सा गूंजता रहे। अगली रणनीतियां आपके आकर्षण को बस दिखावा नहीं, बल्कि जीवन में लगे रहने वाली, अमर और यादगार बना देंगी। बने रहिए द आर्ट ऑफ सेडक्शन की इस गहराई और सौंदर्य से भरी यात्रा में। अध्याय 26, सेडक्शन स्ट्रैटेजी 14, पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। रणनीति 14, अपनी मौजूदगी को कविता, जादू और फैंटेसी में बदले। आकर्षण सिर्फ अस्तित्व या संवाद का खेल नहीं, बल्कि वह कला है जिसमें आप अपने होने, अपने अंदाज और अपने स्पर्श को किसी कविता या दिल छू लेने वाली कहानी की तरह बना देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आप जितना साधारण, रूटीन और पूर्वानुमेय रहेंगे, सामने वाला भी उतना ही आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगेगा। पर जब आप खुद को एक प्यारी रहस्यमयी कविता या किसी बेमिसाल फैंटेसी की तरह पेश करते हैं, तो आपकी याद, आपकी बातें और आपकी उपस्थिति लंबे समय तक दूसरे के दिल और दिमाग में गूंजती रहती हैं। रणनीति का सार: आप चाहें तो अपने बोलने की, नजरें मिलाने की, चलने की या मैसेज करने की स्टाइल में इतनी सुंदरता, नजाकत और अलगपन भर दीजिए कि सामने वाला हर वक्त आपको ही सोचता रहे। रणनीति को लागू करने के बेहतरीन तरीके: अपने शब्दों को सजाएं। साधारण बातें न करें। छोटी सुबह, मौसम, सपनों या मायूसियों को भी भावनाओं, उपमाओं और कल्पना के रंगों में ढालकर कहें। जैसे, तुम्हारी हंसी सुबह की हवा जैसी हल्की है। आंखों और बॉडी लैंग्वेज का जादू: नजरें मिलाएं तो उनमें रोमांस, गहराई और कहानी हो। चलना, मुस्कुराना या ठहराव, हर चीज में एक अनकहा संदेश छुपा रहे। अपनी मौजूदगी को खास बनाइए। हमेशा सबसे अलग महक, रंग, ड्रेसिंग या बातों का तरीका, ताकि जहां भी जाए वहां आपकी छाया रह जाए। थोड़े थोड़े रहस्य छोड़ते रहें। अपनी जिंदगी, अपने मन के अदृश्य कोनों के बारे में पूरी तरह कभी न खुलें, जिससे सामने वाला बार बार सोचता रहे, इनके साथ क्या कुछ नया जानूंगा। रोजमर्रा को भी जादुई बना दें। छोटी मुलाकात, आम दिन या रूटीन चैट को शब्दों, मूड और माहौल के जादू से खास बना दें। रणनीति का असर: जब आप अपने पूरे अस्तित्व को कहानी, कविता या रंगीन सपनों में बदल देते हैं, तो आपके जाने के बाद भी सामने वाला आपकी स्मृति, आपकी बातों या किसी अनोखी छवि के साथ जीता रहता है। अब आप सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी कल्पना, दिल और यादों में गूंजने वाला संगीत बन जाते हैं। याद रखें, असली मोहकता में गहराई, कल्पनाशीलता और अनूठापन बहुत जरूरी है। आप जितने ऑर्डिनरी या इजीली अवेलेबल होंगे, उतनी जल्दी आपकी मौजूदगी फीकी पड़ जाएगी। पर जब आप पोएटिक, एन्चांटिंग और दिलकश बन जाते हैं, तो रिश्ता, आकर्षण और जुड़ाव वर्षों तक जिंदा रहता है। अगला अध्याय:
रणनीति 15 डिसआर्म थ्रू स्ट्रैटेजिक विथड्रॉवल। कभी कभी दूर हो जाना भी जादू है। अपने आकर्षण को और तेज करने के लिए सोच समझकर खुद को थोड़ा दूर करें। हर अध्याय, हर रणनीति आपको और भी गहरी मोहकता, सशक्त आत्मविश्वास और यादों भरे रिश्तों की ओर ले जाकर द आर्ट ऑफ सिडक्शन को एक शानदार यात्रा बना देता है। अध्याय 27 सिडक्शन स्ट्रैटेजी 15 डिसआर्म थ्रू स्ट्रैटेजिक विथड्रॉवल। रणनीति 15 रणनीतिक दूरी से मोहकता को बढ़ाएं। ज्यादातर इंसान सोचते हैं कि आकर्षण का खेल हमेशा सामने रहकर लगातार ध्यान और उपस्थिति से अच्छा चलता है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कभी कभी सोच समझकर अपनी मौजूदगी घटा देना यानी थोड़ी दूरी बना लेना असली जादू करता है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक विथड्रॉवल, जहां आप अपनी अनुपस्थिति से सामने वाले की चाह, जिज्ञासा और तड़पेपन को कई गुना बढ़ा देते हैं। रणनीति का सार, हद से ज्यादा उपलब्धता रिश्ते और आकर्षण को साधारण बना देती है, पर जब आप थोड़ी देर के लिए सोच समझकर खुद को दूर कर लेते हैं तो सामने वाला आपके महत्व, आपकी याद और आपके होने की इच्छा को नए सिरे से महसूस करता है। रणनीति लागू करने के व्यवहारिक उपाय: अपने समय और ध्यान को सीमित करें। किसी दिन या हफ्ते में कभी अपनी मौजूदगी कम कर दें। बातचीत, मीटिंग्स या कांटेक्ट में मिसिंग फील लाए, न तब न हमेशा, पर रैंडम और प्लेनंड तरीके से। कभी खुद पहल करना बंद करें। अक्सर आप पहले मैसेज करते हैं, अब 1-2 बार इंतजार करें कि वही आपको खोजे या कॉल करे। अपने जीवन में व्यस्तता दिखाएं। अपने सपनों, शौक और लक्ष्यों में बिजी रहें, ताकि दूसरा देखे कि आपकी दुनिया उसे पाए बिना भी रंगीन और पूरी है। इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस: कभी कभी भावनाओं या स्पर्श में भी धीमा पड़ें, ताकि सामने वाला फिर से आपके करीब आने, स्पर्श या बातचीत का बेसब्री से इंतजार करे। दूरी रखते हुए वार्म रहिए। विथड्रॉवल रूखेपन या कोल्डनेस के साथ नहीं, बल्कि सटल मिस्ट्री, आत्मफिक्र और मैं भी खुद की दुनिया में व्यस्त हूं एटीट्यूड के साथ करें। रणनीति का असर: जैसे ही आप हर वक्त उपलब्ध रहना छोड़ देंगे, सामने वाले को आपकी अहमियत, आपकी याद व आपकी अनूठी जगह फिर से महसूस होने लगती है। वो अपनी भावनाओं का मूल्य समझेगा और आपको वापस पाने, करीब लाने का प्रयास खुद करेगा। डिजाइन की गई अनुपस्थिति मन में क्वेश्चन, लॉन्गिंग और एक्साइटमेंट को पनपाती है। सावधानी: विथड्रॉवल कभी पनिशमेंट या माइंड गेम बनकर न करें। इसका मकसद हेल्थी स्पेस, मन की संतुलन और आकर्षण की आग जगाना है, ना कि दूर होना। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 16 कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी। इच्छाओं और हकीकत को मिलाना। ख्वाहिश और असलियत के बीच जादुई भ्रम रचिए, ताकि सामने वाला आपकी दुनिया को सपना और सच्चाई एक साथ महसूस करे। जुड़े रहिए, क्योंकि अब मोहकता के हर सूत्र में मिलेगा जुनून, गहराई और आकर्षण का नया शिखर। अध्याय 28 सिडक्शन स्ट्रैटेजी 16 कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी। रणनीति 16 इच्छा और हकीकत के बीच भ्रम जगाओ। मोहकता की सबसे गहरी और रहस्यमयी शक्ति यही है, सामने वाले को ऐसी स्थिति में डाल देना जहां उसकी इच्छा और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सच्चा सिड्यूसर अपने काम, शब्दों और माहौल में ऐसी फैंटेसी रच देता है कि सामने वाला असल अनुभव और कल्पना में फर्क ही नहीं कर पाता। रणनीति का असली जादू: जब आप बार बार उसका ध्यान उसकी ख्वाहिशों, सपनों या फैंटेसी की तरफ ले जाएं और फिर अपनी उपस्थिति, इशारों और सूक्ष्म संकेतों से हकीकत के टच देते जाएं, तब वो खुद को आपकी ओर पूरी तरह बहता महसूस करता है। रणनीति को अपनाने के व्यावहारिक तरीके: सिचुएशन को सिनेमैटिक बनाइए। मिलना जुलना सिर्फ रूटीन जगह या एक्टिविटी में न हो, बल्कि ऐसे माहौल रखें, डिम लाइट, बेहतरीन परफ्यूम, कोई थीम जो उसे रोजमर्रा से हटकर सपनीली दुनिया में ले जाए। डायलॉग्स में फैंटेसी का छौंक, बातों बातों में उसके सपनों पर चर्चा करें, उसकी ख्वाहिशें जानें। कभी वो फैंटेसी आपके साथ सच हो रही है ऐसा आभास दें। जैसे, सोचो अगर हम अभी किसी दूर आइलैंड पर हों, बारिश हो रही हो। छोटे छोटे रहस्यमयी संकेत, कभी हाथ छूते हुए हल्का सा रुकना, किसी खास चीज का जिक्र करना जो उसकी चाहत से जुड़ी हो। नजरों में सपना, बातों में प्रतिबिंब, इतना कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। कॉन्ट्रास्ट में रखें,
कभी एक्सट्रीम रियलिटी, कभी ड्रीम, कभी उसके कंफर्ट जोन में जानदार हकीकत दिखाएं, तो कभी एकदम सपनीली, विम्सिकल या आर्टफुल माहौल पैदा करें। मिक्स्ड मैसेजेस, रियलिटी और इल्यूजन को एक साथ पेश करें। क्या ये सच हो रहा है? कभी जैसा है, कभी जैसा होना चाहिए। इन दोनों के बीच डायलॉग चलाते रहिए। रणनीति का प्रभाव, जैसे ही सामने वाला हर पल यह तय नहीं कर पाएगा कि वह सपना जी रहा है या सच्चाई, उसकी भावनाएं, सोच और आकर्षण आपके प्रति गहराने लगती हैं। अब सिर्फ आप एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी कल्पना, उसकी अधूरी दुनिया और उसकी चाहतों का स्रोत बन जाते हैं। यहीं से मोहकता स्थायी, गहन और जादुई स्तर पर पहुंचती है। याद रखें, यह खेल छल या धोखे का नहीं, बल्कि रचनात्मकता, संवेदनशीलता और फैंटेसी की दुनिया को हकीकत का खूबसूरत रंग चढ़ाकर पेश करने का है। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 17, आइसोलेट द विक्टिम। अपना असर गहरा करने के लिए थोड़ा अलग करें। कैसे किसी को अपनी खास दुनिया में अलग, खास और अपने करीब लाते हैं। अब मोहकता की राह और भी रोमांचक, गहरी और असरदार होने वाली है। जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की इस कला, जिज्ञासा और कल्पना भरी यात्रा में। अध्याय 29, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 17, आइसोलेट द विक्टिम। रणनीति 17, असर गहरा करने के लिए लक्ष्य को अलग करें। सच्चा प्रभाव तभी गहराता है जब आप किसी व्यक्ति को उसकी रोजमर्रा की दुनिया, लोगों और शोर शराबे से कुछ देर के लिए अलग कर लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जितना व्यक्ति अपनी पहचान, मजबूरियां और सामाजिक दबावों के बीच फंसा रहता है, उतना वह नया अनुभव या जज्बात नहीं महसूस कर पाता। जब आप उसे अपनी खास दुनिया में अकेले, सुरक्षित और अनोखी परिस्थिति में ले आते हैं, तब आपके आकर्षण का असर कई गुना बढ़ जाता है। रणनीति का सार, लक्ष्य को भीड़, काम, परिवार, दोस्तों या उसके रोज के माहौल से अलग महसूस कराइए, ताकि वह अपने आप को सिर्फ आपके साथ नए रूप में देख सके। यही आइसोलेशन उसका दिल, आकर्षण और विश्वास गहरा करता है। रणनीति को लागू करने के व्यावहारिक उपाय। प्राइवेट, रोमांचक माहौल चुनें। हमेशा भीड़भाड़ या उसकी परिचित दुनिया में न मिलें। कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ आप दोनों हों। नया कैफे, शांत पार्क, रोड ट्रिप, देर रात की बातचीत। उसके खास समय चुराएं। कभी उसकी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा वक्त मांगें। चलो सिर्फ हम दोनों। छुट्टी के खास दिन या ऐसी घड़ी चुनें जब बाकी दुनिया से वह थोड़ा कट सके। भावनात्मक आइसोलेशन। अपने दिल की बातें, गहरे राज या भावुक क्षण सिर्फ अकेले में खोलें। सामने वाले को लगे कि आपकी असली पहचान सिर्फ उसे ही दिखती है। नर्म संवाद और धीमे माहौल। तेज संगीत, रुकावट या बार बार फोन डिस्टरबेंस से बचें। बातचीत को इतना अंतरंग और सुकून भरा रखें कि वह बाहरी दुनिया को भूल जाए। हमारी दुनिया का एहसास। अक्सर ऐसी बातें करें जब हम साथ होते हैं तो सब बाकी धुंधला सा लगता है। लक्ष्य को ऐसा महसूस कराएं कि आप दोनों के बीच एक खास यूनिवर्स है। रणनीति का असर। जैसे ही सामने वाला अपने सामान्य माहौल से थोड़ा बाहर और सिर्फ आपके साथ रहता है, वह अधिक खुलता है, भरोसा करता है और आपके आकर्षण को नई नजर से महसूस करता है। अब आप दोनों के बीच जो भी जज्बात, अनुभव या यादें बनती हैं, वे ज्यादा गहरी, हमेशा जहन में बसने वाली और अमिट हो जाती है। सावधानी। आइसोलेट करने का अर्थ है खुश, सुरक्षित, वांछित वातावरण बनाना, ना कि समाज से जबरन दूर करना या नियंत्रण की भावना पैदा करना। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 18, गिव देम नोवेयर टू टर्न। ऐसी परिस्थितियां रचिए जिसमें सामने वाला सिर्फ आपकी ओर आए। द आर्ट ऑफ सिडक्शन की यात्रा अब अंतिम और सबसे गहरे, असरदार मनोवैज्ञानिक अध्यायों की ओर बढ़ रही है। हर नई कड़ी में मोहकता का जादू, गहराई और दिल में बस जाने वाली यादें मिलेंगी। अध्याय 30, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 18, गिव देम नोवेयर टू टर्न। रणनीति 18, ऐसा माहौल बनाइए कि सामने वाला सिर्फ आपकी ओर खींचे। जिन रिश्तों में सामने वाले के पास हमेशा विकल्प, डिस्ट्रैक्शंस या एस्केप राउट्स होते हैं, वहां आकर्षण गहरा नहीं हो पाता। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार मोहकता की सबसे असरदार रणनीतियों में से एक है ऐसी स्थिति या भावना रचना जहां लक्ष्य, विक्टिम को लगे कि उसकी पूरी दुनिया, उसका सुख, उसकी चिंता, उसकी उम्मीद
सब कुछ बस आपके ही ऑर्बिट में आकर टिक गया है। रणनीति का सार। सर्वश्रेष्ठ सीड्यूसर अपना आकर्षण, जुड़ाव और इतना भावनात्मक प्रभाव छोड़ता है कि सामने वाले को हर मुश्किल, समस्या या खुशी में बस एक ही ठिकाना दिखता है, आप। रणनीति को अपनाने के व्यवहारिक उपाय। इमोशनल एंकर बन जाइए। लक्ष्य के सुख दुख, उसकी चुनौतियों में सबसे पहला और आखिरी सहारा बने। उसकी सुने, उसकी मुश्किल में सलाह दें। उसकी दुनिया के सबसे भरोसेमंद साथी बने। उसके करीबियों से कुछ देर के लिए ज्यादा जुड़े। जिन लोगों या चीजों की वजह से उसका ध्यान आपसे बढ़ता है, उनसे भी हौले हौले खुद को जोड़ लें, ताकि उसकी पूरी सामाजिक दुनिया में आपकी मौजूदगी और जगह बढ़े। दिल और दिमाग की डिपेंडेंसी। कभी कभार उसके ही जरूरत, इच्छाओं, सपनों के हल सिर्फ आपके पास रहें, जैसे कोई सलाह, कोई एक्सपीरियंस या ऐसे किस्से जो सिर्फ आपसे जुड़ते हैं। उसके सभी मूड्स में अपनी जगह बनाइए। वह खुश हो या दुखी, आपका होना हर परिस्थिति में उसके लिए जरूरी लगे। कभी शोल्डर टू क्राई, कभी साथी एंजॉय, कभी गाइड। हर मूड में खुद को रेलेवेंट रखें। अन्य विकल्पों को जेंटली फीका करें। बिना कंपैरिजन या टकराव के अपने साथ बिताया हर पल इतना यादगार, एक्साइटिंग और अपनापन भरा बनाएं कि बाकी सब कमजोर लगें। रणनीति का असर। जब सामने वाले के जीवन, निर्णय, भावनाओं और कल्पनाओं में सिर्फ आप ही उसकी राह, सहारा और उम्मीद बन जाए, तो वह अनजाने में ही पूरी तरह आपकी ओर झुक जाता है। दूसरे विकल्प या परेशानियां धीरे धीरे इर्रेलेवेंट लगने लगती हैं। याद रखें, गिव देम नोवेयर टू टर्न। दबाव, जरूरत से ज्यादा घेराबंदी या कंट्रोल का नाम नहीं। ये एक ऐसा प्यारा, सुरक्षित और पूरा कर देने वाला अनुभव है कि सामने वाला अपनी इच्छा से बार बार हर हाल में आपकी ओर आए। अगले अध्याय में जानेंगे। रणनीति 19, लीड द रेजिस्टेंस। अगर बाधा मिले, उसे भी आकर्षण का हिस्सा बनाएं। अपनी मोहकता को नई ऊंचाई देने के लिए बाधाओं और झिझक को अपनी ताकत में कैसे बदलें। अब आप मोहकता की सबसे असरदार, मनोवैज्ञानिक और दिलचस्प रणनीतियों की अंतिम कड़ी में प्रवेश करने वाले हैं। बने रहिए, क्योंकि अब ज्यादा होगा दिल, दिमाग और आत्मा तीनों का जादू। अध्याय 31, सेडक्शन स्ट्रेटजी 19, लीड द रेजिस्टेंस। रणनीति 19, प्रतिरोध को आकर्षण का हिस्सा बनाइए। हर रिश्ते या आकर्षण की राह में कभी न कभी रुकावट, झिझक या हल्का सा विरोध आना लाजमी है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि असली सीड्यूसर इन बाधाओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि मोहकता को और गहरा, रोमांचक और असरदार बनाने का जरिया मानता है। रणनीति का सार। अगर कोई झिझकता है, आपकी ओर झुकने में हिचकिचाता है या हल्के फुल्के बहाने बनाता है, तो उसे पर्सनल या नेगेटिव मत लीजिए, बल्कि उस रेजिस्टेंस को प्लेफुल, रचनात्मक और रोचक ढंग से अपने आकर्षण के खेल का हिस्सा बना दीजिए। रणनीति अपनाने के व्यवहारिक उपाय। झिझक का सम्मान करें। सामने वाला मानसिक या भावनात्मक दूरी बनाए तो उसे कोअर्स या हरी मत करें। समय, स्पेस और उसकी भावना का ध्यान रखें। प्लेफुल मिस्ट्री। उसकी ना या झिझक को खेल खेल में हल्के फुल्के फ्लर्ट, टीजिंग और क्रिएटिव रिस्पॉन्सेस से जवाब दें। शायद तुम्हारे डर मुझे और दिलचस्प लगते हैं। स्टोरी और एक्साइटमेंट। कभी रेजिस्टेंस को प्लेफुल चैलेंज बना दें। देखना, मैं तुम्हारे दिल की दीवार सबसे पहले गिराऊंगा। अपने भाव विचार जाहिर करें। कभी कभी अपनी वल्नरेबिलिटी, सपनों या जज्बात को खुलकर जाहिर करें, जिससे सामने वाला अपनी रक्षा दीवार कमजोर महसूस करे और खुद इनिशिएटिव ले। डिमांड को प्लेजर में बदलें। हर बार जब थोड़ा विरोध मिले, उसे नखर, आकर्षण या टीजिंग में बदल दें, ताकि झिझक रोमांस और लॉन्गिंग का हिस्सा लगने लगे। रणनीति का असर। जब आप सामने वाले के मना, रुकावट या डाउट को डांट, गुस्से या हड़बड़ी में नहीं, बल्कि एक मुस्कुराहट, हल्के फ्लर्टिंग और संवेदना से संभालते हैं, वहां आकर्षण खुद और गहरा, मजबूत और लंबे समय के लिए टिक जाता है। याद रखें, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कोई दुश्मन नहीं, वह रिश्तों में स्पाइस, गहराई और रोमांच का हिस्सा है। आपका सच्चा आकर्षण इसी में है कि आप हर झिझक, हरन को नए रंग, नया प्लेफुल टर्न दे सकें। अगले अध्याय में जानेंगे। रणनीति 20, वीव अ फैब्रिक ऑफ मिस्ट्री। रहस्य की चादर तानिए।
कैसे हर चाल, इशारे और भावना में इतना मिस्ट्री, सीक्रेसी और अंदाज जोड़ें कि सामने वाला हमेशा उलझा और ललकता रहे। क्योंकि मोहकता जितनी सहज, उतनी ही अद्भुत रहस्य की ओट में जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सिडक्शन की इस धारदार, दिलचस्प और जटिल यात्रा में। अध्याय 32, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 20, वीव अ फैब्रिक ऑफ मिस्ट्री। रणनीति 20, रहस्य की चादर बुने। मोहकता का सबसे मजबूत और पुराना हथियार रहस्य। रॉबर्ट ग्रीन बार बार कहते हैं, जिस इंसान, अनुभव या रिश्ते में जितना गहरा रहस्य, जितना अनजानापन, जितनी अधिक अनकही बातें, वह उतना ही ज्यादा दिल और दिमाग पर राज करता है। रणनीति का सार। रोजमर्रा, खुली किताब या जो दिखा वही सच, इससे रिश्ता जल्दी बासी हो जाता है। पर जब आप अपने स्वभाव, संवाद, स्टाइल और भावनाओं में रहस्य का ताना बाना बुन देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति कभी भी आपको पूरी तरह जान और थाम नहीं पाता, और इसी बेचैनी, ललक और सवाल की वजह से वो हमेशा आपकी ओर लौटता है। रणनीति को अपनाने के व्यवहारिक उपाय। अपनी पूरी कहानी कभी न सुनाएं। जिंदगी, अतीत या भावनाओं में कुछ बातों को अधूरा छोड़ दें। सामने वाले को हमेशा लगे कि आप में जानने, खंगालने और समझने को बहुत कुछ बाकी है। रूटीन को तोड़ें, ताजगी बनाए रखें। कभी अचानक अपना मूड, स्टाइल या टाइम टेबल बदल दें। अपने व्यवहार, बाहर की दुनिया या सोच में नए रंग लाएं। छोटे छोटे हिडन क्लूज या रहस्यमयी इशारे। बातचीत में हिंट्स दें। अदृश्य बातें, सीक्रेट स्माइल, हल्की छिपी बातें, जैसे कोई राजधानी, कोई इन जोक, जिससे सामने वाला रात भर आपके सवालों में उलझा रहे। सोशल मीडिया या फैमिली के लिए अपनी परतें। खुद को हर प्लेटफॉर्म, हर समूह या परिस्थिति में थोड़ा अलग तरीके से प्रोजेक्ट करें। कोई यूनिवर्सल, इजीली नोन आइडेंटिटी न बने। हर समिति के लिए अपनी एक छाया छोड़ दें। सीक्रेट्स साझा करें, कुछ अधूरे, कुछ उलझे। कभी कुछ राज बताएं, पर हर बात का सिरा न खोलें। जल्दबाजी या ओवर शेयरिंग से बचें। रणनीति का असर। रहस्य की चादर जितनी गहरी बिछती है, सामने वाले के मन में आपके लिए उतना ही अधिक आकर्षण, जिज्ञासा और क्रेविंग बनी रहती है। लोग वही चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि बस मुझे थोड़ा और जानना है, पकड़ना है, छूना है। याद रखें, रहस्य और औपचारिकता में फर्क है। आपका उद्देश्य गेम प्ले या आत्मरक्षा नहीं, बल्कि अपने स्वभाव, स्टाइल, भावनाओं और बातचीत में इतना अनदेखापन, जादू और अदृश्य गहराई बरकरार रखना है कि रिश्ता कभी खुला, बासी या तयशुदा न लगे। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 21, नो व्हेन टू स्टॉप। कृपा, संवेग और सीमा का संतुलन। कब रुकना है, कब अपने आकर्षण की तीव्रता को संतुलित और सहेजना है, ताकि मोहकता सटीक, सुंदर और लंबी उम्र पाए। जुड़े रहिए। द आर्ट ऑफ सिडक्शन की यह गहराई और रोमांच अब अपने अंतिम, परिपक्व और सबसे प्रभावशाली अध्यायों में प्रवेश कर रही है। अध्याय 43, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 21, नो व्हेन टू स्टॉप। रणनीति 21, संतुलन, सीमाएं और सही समय पर रुकना। मोहकता की सबसे सूक्ष्म पर सबसे मजबूत कला में से एक है समझदार सीमा बनाना। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, कोई भी रणनीति, आकर्षण या रिश्ता अगर अपनी सही सीमा, गहराई और समय को न पहचाने, तो या तो वह खत्म हो जाता है, या बासी पड़ जाता है, या फिर नुकसानदेह बन सकता है। रणनीति का सार। मोहकता में जितना जरूरी है आगे बढ़ना, उतना ही जरूरी है कभी कभी रुक जाना, एक मिस्टीरियस अंतर छोड़ना, अपनी ऊर्जा बचा लेना, और ये समझना कि कब थोड़ा पीछे हटना ही सारा जादू मजबूत करने वाला होता है। रणनीति को अपनाने के व्यवहारिक तरीके। जरूरत से ज्यादा न बढ़ें। जब लगे कि सामने वाला अब पूरी तरह आकर्षित, उलझा और आदी हो गया है, तब थोड़ा रुक जाए। कभी कभी अपने चार्म, फ्लर्ट या खुलने की तीव्रता में कमी लाएं। आकर्षण को ब्रेथ लेने दीजिए। लगातार ध्यान, स्नेह या उपस्थिति से दिल की चाह फीकी पड़ सकती है। मोहब्बत और आकर्षण को भी थोड़ी हवा चाहिए, वरना वह घुट जाता है। कभी भूख अधूरी छोड़े। जिस समय रिश्ता सबसे ऊंचाई पर हो, तब धीमी पड़ी जाए, ताकि सामने वाला और पाने और जानने या आपके लिए ज्यादा तरसे। संतुलित प्रतिक्रिया। सामने वाले के मूड, ऊर्जा और स्थितियों को ऑलवेज ऑब्जर्व करें। जहां थकावट, ऊब या जबरदस्ती झलके, वहीं रुक जाए।
सीजन्स ऑफ सिडक्शन, आकर्षण के भी मौसम होते हैं। कभी प्यास, कभी शांति, कभी मधुर मिलन, कभी सूक्ष्म दूरी। हर मौसम को पहचानिए, उसके मुताबिक खुद को ढालिए। रणनीति का असर, आपका आकर्षण, जुड़ाव या रिश्ता कभी भी जड़ डीएच या बासी नहीं होता। हर बार जब आप सही समय पर रुक जाते हैं तो मोहकता में मिस्ट्री, भूख और फ्रेशनेस हमेशा बनी रहती है। यही रणनीति आपके रिश्ता यात्रा को लॉन्ग लास्टिंग और अमर बना देती है। याद रखें, सीमाएं बनाना कमजोरी या इंडिफरेंस नहीं, बल्कि एक सशक्त, समझदार और मैच्योर मोहकता का संकेत है। खुद को इंडिस्पेंसिबल दिखाने के बजाय अपनी वैल्यू, चाहत और प्रेजेंस को स्थिर रखना ही सच्ची मास्टरी है। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 22, बीवेयर द आफ्टर इफेक्ट्स। मोहकता के प्रभाव, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को समझें। अब द आर्ट ऑफ सिडक्शन अंतिम, सबसे गंभीर और परिपक्व विजडम की ओर बढ़ रही है, जहां मोहकता का मतलब सिर्फ आकर्षित करना नहीं, बल्कि उसके परिणाम, असर और भावनाओं की जिम्मेदारी को भी गहराई से जानना है। बने रहिए। शेष 3 अंतिम रणनीतियां और समापन आपकी मोहकता यात्रा को पूर्णता देंगे। अध्याय 34, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 22, बीवेयर द आफ्टर इफेक्ट्स। रणनीति 22, मोहकता के प्रभाव और उत्तरदायित्व को समझें। मोहकता सिर्फ जादू या आनंद का खेल नहीं, यह एक शक्ति है जिसकी लहर आगे तक दूसरों के दिल, मन और जीवन को प्रभावित करती है। रॉबर्ट ग्रीन आगाह करते हैं, हर चुंबकीय संबंध, हृदय में छुपी हलचल और रिश्तों में पिघलती सीमाएं अपने पीछे कुछ असर, कुछ दर्द, कुछ स्मृति और कई बार बहुत गहरी जिम्मेदारी छोड़ती है। रणनीति का सार, मोहकता की कला में जितनी शक्ति है उतनी ही उसकी जिम्मेदारी भी। आपके कदम, भाव, खेल, फ्लर्ट या मोहकता आगे चलकर सामने वाले पर क्या असर छोड़ेगी, इसका एहसास और विनम्रता रखना जरूरी है। रणनीति को अपनाने के व्यवहारिक तरीके, संवेदनशील रहिए। जितना मोहकता फैलाएं, उतनी ही अपनी सीमाएं, सामने वाले की भावनाएं और उनके असर का ख्याल भी रखें। कभी रिलेशनशिप या फ्लर्टिंग का दायरा लांघने से पहले सोचें, कहीं दूसरा बहुत गहरे भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट न हो गया हो। साफ संवाद और न्यूनतम धोखा, झूठ, भ्रम या छल से मोहकता वाकई लास्टिंग नहीं रहती। अगर आप सच्ची रिस्पेक्ट और क्लैरिटी अपनाएंगे तो लंबी उम्र तक याद किए जाएंगे। अपनी शक्ति को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। आकर्षण, जुड़ाव या प्लेफुलनेस का कोई भी खेल तभी तक सुंदर है जब उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सुरक्षा और सहमति हो। कभी विथड्रॉल या दूरी भी मीठी करें। अगर कभी किसी वजह से पीछे जाना हो तो झट से गायब न हो, बल्कि ऑनेस्टी, सम्मान और सॉफ्टनेस के साथ क्लोजर दें। गहरे रिश्तों में हीलिंग, सुपरफिशियल में शुभकामना। जहां गहराई है वहां हीलिंग, केयर और अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी मोहकता है। जहां सिर्फ हल्कापन है वहां हर्ट से बचें और डिग्निटी के साथ विदा लें। रणनीति का असर, जब आप मोहकता के बाद भी विनम्र, संवेदनशील और मैच्योर रहते हैं, तब आपका आकर्षण महज खेल न होकर एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिससे हर व्यक्ति आगे चलकर शुक्रगुजार महसूस करता है। फिर वह रिश्ता बना रहे या न रहे, याद रखें, मोहकता जिम्मेदारी मांगती है। आकर्षण की आग को जितनी संजीदगी से संभालेंगे, वही आपकी मैच्योरिटी और इंसानियत का पैमाना बनेगी। अगले अध्याय में जानेंगे रणनीति 23, मिक्स स्पिरिचुअल विद फिजिकल। आकर्षण को देह और आत्मा दोनों का संगम बनाइए। अब अंतिम 2 रणनीतियां, जहां मोहकता भौतिकता से ऊपर जाकर सच्चे प्रेम, जुड़ाव और आत्मिक मिलन की शक्ल लेती है। बने रहिए। अब द आर्ट ऑफ सिडक्शन अपने सबसे सुंदर, गहन और अंतिम शिखर पर है। अध्याय 35, सिडक्शन स्ट्रैटेजी 23, मिक्स स्पिरिचुअल विद फिजिकल। रणनीति 23, देह और आत्मा दोनों का संगम बनाएं। अब तक की मोहकता अक्सर शरीर, भाव और ज्वलनाओं के इर्द गिर्द घूमती रही है, पर रॉबर्ट ग्रीन बार बार चेताते हैं कि असली, अमर और सबसे गहरा आकर्षण तभी संभव है जब आप फिजिकल यानी देह, इंद्रिय आनंद और स्पिरिचुअल यानी आत्मा, संवेदना दोनों को मिलाकर एक अद्भुत सशक्त संगम बना दें। रणनीति का सार, शरीर का आकर्षण क्षणिक, भावनाओं का आकर्षण स्थायी और आत्मा का आकर्षण सबसे गहरा और ट्रांसेंडेंटल होता है। आपका लक्ष्य है शारीरिक आकर्षण की रोमांचक ऊर्जा को दूसरे के मन, विश्वास, सपने या खुदी के स्तर तक ऊपर उठा देना। रणनीति को अपनाने के व्यवहारिक उपाय सिर्फ डिजायर पर नहीं,
कनेक्शन पर ध्यान दें। अपने जेस्चर, स्पर्श, नजर और एनर्जी से सामने वाले को महसूस कराएं। यह रिश्ता केवल शरीर का आनंद, ख्वाहिश या उत्तेजना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी छूता है। रिश्ते में गहराई, मतलब और उद्देश्य दें। कभी अपनी मुलाकातों, मोमेंट्स या प्रेम को बड़े अर्थ जैसे विश्वास, बदलाव, कला या सपनों से जोड़ें। बातों में भी वही भाव रखें। हमारा कनेक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं, इससे परे भी कुछ है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या सांकेतिक रिवाज। कभी हाथ थामते हुए प्रार्थना, कोई खास गीत संगीत, ध्यान या आत्मिक चर्चा जो अनुभव को पूर्ण बना दे। सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी में गरिमा, आनंद, प्रेम या छुअन में भी सेंसिटिविटी, समझदारी और आत्मसम्मान का भाव। आप कैसा फील करा रहे हैं, सिर्फ कैसे दिख रहे हैं नहीं। मिलन को नई ऊंचाई दें। कभी प्रेम को सेलिब्रेशन, मेडिटेशन या चुपचाप मदमस्त शेयरिंग का जरिया बनाएं, जिससे अनुभूति बॉडी तक सीमित न रहे, आत्मा तक बहती जाए। रणनीति का असर सिर्फ फिजिकल आनंद, थोड़ी देर की आंच है, मगर जब कोई महसूस करे कि वह आपके साथ सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन, भावना, स्पिरिट की गहराई में उतर रहा है, तब रिश्ता लाइफ लॉन्ग हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव बन जाता है। याद रखें, शरीर की चाहत बनी रहे, इसलिए जरूरी है कि उसमें भावना, जुड़ाव और कोई गहरा अदृश्य कनेक्शन बसाया जाए। वहीं मोहकता जीवन के सबसे सुंदर अमर स्तर पर पहुंचती है। अगले अंतिम रणनीति और समापन रणनीति, चौथी फीस, मिक्स मास्टरी विद इनोसेंस। परिपक्वता और मासूमियत का अद्भुत मेल, जहां मोहकता केवल छल या चाल नहीं बल्कि सच्ची मासूमियता, भाव और सहजता के साथ मिलकर जीवन, प्रेम और रिश्तों को पूर्ण बना देती है। अब मोहकता की यात्रा का आखिरी पड़ाव आपके सामने है। जुड़े रहिए द आर्ट ऑफ सेडक्शन की इस सबसे सुंदर, सार्थक और यादगार क्लाइमैक्स के साथ। अध्याय 36, सेडक्शन स्ट्रेटजी 24, मिक्स मास्टरी विद इनोसेंस। रणनीति 24, परिपक्वता और मासूमियत का जादुई मेल। मोहकता की अंतिम और सबसे शक्तिशाली कला यह है जहां आप बेहतरीन अनुभव, समझ और आत्मविश्वास से लैस तो हों, लेकिन उसमें बचपन सी मासूमियत, सहजता और निर्मलता भी बचाए रखें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, केवल चालाकी, स्ट्रैटेजी या अनुभव मोहकता को ठंडा और यांत्रिक बना सकती है, पर जब उसमें बाल सुलभ जिज्ञासा, खुला हृदय और असली निष्कपटता जोड़ दी जाए तो मोहकता सबसे ज्यादा आकर्षक, विश्वसनीय और हीलिंग बन जाती है। रणनीति का सार, एक तरफ आप आत्मविश्वास, फ्लर्ट, प्लेफुल गेम, अनुभवी भाषा और गहराई ले आए। दूसरी तरफ कभी मुस्कुराहट, नासमझ जिज्ञासा, भावनाओं की गहराई और दिल से वाओ कहना न भूलें। रणनीति को अपनाने के व्यवहारिक उपाय, बैलेंस रखें। फ्लर्ट करें, प्रेज दें, सहज खेल खेलें, लेकिन बीच बीच में कन्फेस करें कि कभी कभी मैं भी बहुत उलझ जाता हूं। अपनी गलतियां, डर, अधूरेपन को शेयर करें। ऑथेंटिसिटी और वल्नरेबिलिटी, सामने वाले को महसूस हो कि आप परिपक्व तो हैं लेकिन सच्चे भी हैं, यानी आप सब जानते बूझते हैं फिर भी मूर्खताएं, सपने और मासूमियत त्यागना नहीं चाहते। नएपन की ट्रू एंटिसिटी, चाहे लड़की हो या लड़का, हर किसी को वही साथी सबसे अच्छा लगता है जो कभी हिम हर को सुन, समझ, गाइड और प्रोटेक्ट कर सके, तो कभी उनके साथ बच्चे सा मूर्ख, हंसमुख और किशोर सा एक्साइटेड हो सके। खुलकर हंसिए, खुद पर भी। खुद को ज्यादा गंभीर या अनरीचेबल न बनाएं। कभी गलती हो तो खुलकर हंस लें। उम्र, डिग्री, स्टेटस या अनुभव, इन्हें अपनी मासूम हंसी से संतुलित करें। चाइल्ड लाइक ऑ में जीना, कभी चांद, बारिश, बचपन की किसी बात या अनूठे अनुभव पर बच्चों जैसी ईमानदार खुशी और आश्चर्य झलकने दें। रणनीति का असर, अब सामने वाले के मन में आपके लिए न सिर्फ आकर्षण बल्कि अपार सुरक्षा, राहत, हीलिंग और बिलोंगिंगनेस की भावना जन्म लेती है। वो महसूस करता है कि आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं, रियल भी, प्लेफुल भी, प्योर भी। यही है असली मोहकता की पराकाष्ठा। याद रखें, सीख, अनुभव और चालाकी जरूरी, पर बिना इनोसेंस और हार्टफुलनेस के सब बेमाने। मोहकता वहीं लंबी जीती है जहां जिज्ञासा, स्पर्श, तरलता, सरलता और सच्ची मुस्कान जिंदा रहती है। अंतिम समापन, द फाइनल आर्ट। इस पूरी यात्रा में आपने जाना कि आकर्षण केवल तरकीबों, जुमलों या आउटर ब्यूटी का खेल नहीं है। यह इंसान की संवेदनशीलता, इमेजिनेशन, संतुलन, गहराई, रिस्पेक्ट
और प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। अब जब आप 24 क्लासिक रणनीतियां और इंसान की मनोवैज्ञानिक गहराई समझ चुके हैं, याद रखिए, मोहकता ताकत भी है, जिम्मेदारी भी। मोहक बने रहना, हर्ट ना करना, दोनों का संतुलन मास्टर बनाता है। असली जीत तभी है जब दूसरे का आत्मसम्मान, इच्छाएं और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। प्यार, आकर्षण और रिश्ते, इनको हल्के में नहीं, करुणा और जिम्मेदारी के साथ जिए। अब आप न सिर्फ द आर्ट ऑफ सिडक्शन के सच्चे आर्टिस्ट हैं, बल्कि रिश्तों, दुनिया और खुद में भी नए रंग, नई कहानियां और अनूठा जादू भरने वाले जादूगर हैं। आपको शुभकामना। जिंदगी की मोहकता, गहराई और खुशबू से हर रिश्ता सदा दमकता रहे।